जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। राधे 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 सभी को। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया एकदम? बताइए, सब कैसा चल रहा है जीवन में? वैवाहिक जीवन आप लोगों का, जो विवाह आप लोगों ने अपने सपनों के साथ किया है, बताइए। सब कैसा चल रहा है बताइए भाई। राधे 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 राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा कमेंट आपके पास जाता है क्या? सुभाष यादव भाई कह रहे हैं हाँ बिल्कुल जाता है। यहाँ पे आपका कमेंट पहले डोनाल्ड ट्रम्प जी के पास जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर उनके माध्यम से तब होकर के मेरे पास आता है। बट आता ज़रूर है। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर और टाइप छोड़ दिए हैं ना, बुक से मिलाया है, क्लास शीट में नहीं है। लाओ रे भाई, बुक लाओ तो कौन सा टाइप छोड़ ले बनी तनी देखिए हम। हैं? हमारे ऊपर तुम ऐसा इंजाम लगाओगे और हम ये सह नहीं पाएंगे। कौन सा वाला टाइप बाबू तुम्हारा छोड़े हैं, ज़रा हमको भी दिखाना। हमारे पास भी रहा जो है सो। भाई साहब ने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया, बताइए। आज के समय सबसे सस्ती चीज़ है, किसी को भी इल्ज़ाम लगा दो, किसी पे भी। है भाई साहब? बताइए, ऐसा किया जाता है? आप इल्ज़ाम लगाएंगे मेरे ऊपर? हम्म। तो कहाँ कोई टाइप छोड़े हैं भाई? सब तो है इसके अंदर में। अब जैसे एमडीएच पढ़ा दिया, अब एमडब्ल्यूसी पढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर पढ़ाऊंगा, एपी पढ़ाऊंगा, मिसलेनियस पढ़ाऊंगा। कोई ऐसा टाइप नहीं छोड़ा भाई साहब, कोई ऐसा टाइप नहीं छोड़ा हमने। कोई ऐसा टाइप नहीं छोड़ा, आप झूठ बोल रहे हैं। आइए चलिए। तो हम लोग यहाँ पर टाइम और वर्क पढ़ रहे थे। टाइम और वर्क में कुल मिलाकर के हम लोग 9 टाइप पढ़ चुके हैं। 9 टाइप पढ़ चुके हैं और आप इन 9 टाइपों को देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। आज हमारा कौन सा टाइप शुरू होना है? 10वां टाइप शुरू होना है। बहुत बढ़िया, नए ऊर्जा के साथ में, नए तरीके से, नए जोश के साथ में हम लोग इसको शुरू करेंगे। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर के केस को आप जानेंगे यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्टर का असल केस होता क्या है, किस तरह से इसके सवाल आते हैं, कैसे पूछा जाता है, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। कॉन्ट्रैक्टर के केस के बाद में एक एमडब्ल्यूसी नाम का कंसेप्ट होता है, यानी मेन वुमेन और चाइल्ड का। फिर हम उसको करेंगे। फिर एक एपी का केस होता है हमारा, हम उसको करेंगे। और तब उसके बाद में कुछ मिसलेनियस सवाल है। अगर हम सवालों की संख्या की बात करें तो आपका जो टोटल सवाल है वो 200 के करीब है भाई, 200 के करीब में ही है ना। यानी हमारे पास में 30 सवाल है। ठीक है। और हमारे पास में जो ये 30 सवाल है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आज ये खत्म हो, तो अप्रोक्स जो ये क्लास है वो 2 घंटे, सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे के करीब की जाएगी। 2.5 घंटे बहुत रेयर हो गया। और आप चाहते हैं इसको किश्तों में हम लोग खत्म करें आज और कल मिला करके, तब तो वो बात ही अलग है। बट मेरी कोशिश, मैं आपसे जो कहूंगा वो ये कहूंगा कि ठीक है, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आज ही खत्म करो। ठीक है। वो समझ के ऊपर है कि भाई, जैसे मानो अब एक पॉइंट आता है जहां से इंसान को समझना बंद हो जाता है, तो हम खुद रोक देंगे। लेकिन अगर समझ में आ रहा होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आज ही खत्म कर दें। ठीक है। चलिए आ जाइए, तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पर देखते हैं क्या कहा गया। 170 नंबर सवाल हमारे आगे कहा गया। और कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 days and employ 120 men. After 64 days, he found that he had already completed 2 by 3 of the work. How many men can he discharge now so that the work finishes on time? यहाँ पे एक ठेकेदार ने एक निश्चित कार्य को, देखो अब ठेकेदार वाले केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा आदमी होता है ना भाई, जो ये कह के चलता है कि देखो ये काम मैं तुम्हारा इतने लोगों के माध्यम से इतने दिनों में करा दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। असल में कॉन्ट्रैक्टर के केस में वहां पर क्या होता है कि बोलता कुछ और है, होता कुछ और है। ठीक है। जैसे आपको बोलेगा कि मैं ये काम 100 दिनों में दे दूंगा, लेकिन कभी 100 दिनों में देगा ही नहीं। वो मेरे भाई 20 दिन के बाद बोलेगा भैया और लोगों की जरूरत है। यानी इसका मतलब उसके बोली गई सारी बातें झूठी हैं। तो अगर झूठी हैं तो हमें विश्वास किस पे करना है और क्या करना है? तो हमें सिर्फ 2 चीजों पर विश्वास करना है। पहला विश्वास जो करना है वो ये कि जो उसने वर्क डन किया है। ठीक है। और दूसरा विश्वास यहाँ पर ये मेरे भाई कि जो उसका वर्क जो है वो लेफ्ट है। जो उसका वर्क जो है वो लेफ्ट है। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाता है? वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट हो जाता है। वर्क डन बराबर क्या हो जाता है? तो वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट हो जाता है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिए हमेशा अपने मन में कि आपने जितना काम किया है वो बराबर होगा जितना काम आपने छोड़ा है उसके। तो आइए चलिए सवालों को पढ़े और सवालों को हम यहाँ पर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के आगे, और सभी लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो आंसर जरूर दें। ठीक है। यूट्यूब पर 2-4 बच्चे बफरिंग के लिए देख रहे हैं, लिख रहे हैं। आप उस कमेंट को सीरियसली लीजिए। बफरिंग हो रहा है, हो रहा है।
एक बार चेक करो भाई, प्ले करके देखो तो फोन में। 2 मिनट रुक जाइए भाई लोग। प्रियंका टंडन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि जो है सो एसएससी का है और रेलवे का नहीं है, ठीक है। ये सब फालतू की बातें हैं। ये आप लोग जो अपने मन में अवधारणाएं लेकर के आते हैं कि इस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं हजार बार ये बात कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद में आप जो है यहाँ पर किसी भी पीवाईक्यू की किताब को जाकर के सॉल्व करें। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप मुझसे कहिएगा। बच्चे बता रहे हैं ऑल ओके है, ठीक है, चलिए परफेक्ट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज। वो ये कहता है कि मैं काम को इतने दिनों में कर दूंगा, वो ये कहता है कि मैं काम को इतने दिनों में कर दूंगा, लेकिन होता क्या है, 120 लोगों को वो एम्प्लॉय भी करता है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये है उसका वादा। अगर आप देखोगे तो उसने कहा कि मैं कार्य को इतने दिनों में करूंगा और इतने लोगों में करूंगा, तो ये है इसका वादा। और ये वादा नहीं है, झूठा वादा है। अगर आप देखोगे ना तो ये एक झूठा वादा है, ठीक है, ये फेक प्रॉमिस है यहाँ पे। अब उसके बाद में वो क्या करता है, आफ्टर 64 days ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड 2/3 ऑफ द वर्क। हाउ मेनी मैन कैन ही डिस्चार्ज नाउ सो दैट द वर्क फिनिशेज ऑन टाइम। यानी यहाँ पर भाई ने मेरे कुछ काम कर लिया है, तो हमें यहाँ पर एक तरीके से वो देखना है कि वर्क डन हमारा क्या है, और एक तरफ में भाई ने हमारा जो है कुछ काम छोड़ दिया है, तो हमें अपना वर्क लेफ्ट देखना है कि वो हमारा क्या है। तो यदि अगर हम सवाल में देखें तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 64 दिनों, देखो यहाँ पर, ठीक है, पूरा करने का ठेका लिया था। 64 दिनों के बाद में उसने पाया कि कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया गया है। यानी अगर हम देखें तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वहीं 120 श्रमिकों के साथ में, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे काम कितना किया, 120 श्रमिकों ने 64 दिनों में, और कितना काम किया मेरे भाई, 2/3 काम किया है। तो ये हमारे सामने हो गया वर्क डन। 120 श्रमिकों ने 64 दिनों में 2/3 काम किया। 120 श्रमिकों ने 64 दिनों में 2/3 काम किया है, ठीक है। अब उसके बाद में हमसे कहा गया है, अब हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, अब वह कितने श्रमिकों को हटा सकता है, इसमें से कितने श्रमिकों को हटा सकता है, अब वह कितने श्रमिकों को हटा सकता है ताकि कार्य समय पर पूरा हो पाए, ठीक है। और समय का मतलब कितने दिन में पूरा करना था यहाँ पर, तो 124 दिन। और 124 में से आपने कितने ले लिए हैं, 64 ले लिए हैं, तो आपके सामने लेफ्ट कितना बाकी है, तो 60 बाकी है, ठीक है। और कार्य कितना लेफ्ट है, 3 में से 2 खिलौना बना दिया है, तो 3 में से 1 खिलौना बाकी है। तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में दोस्त मेरे हमेशा यही किया जाता है कि कितने लोग, कितना दिन और कितना काम हुआ, अब कितने लोग बचे हुए दिनों में बचा हुआ काम करेंगे, ठीक है। बोलिएगा यहाँ पर 60 कैसे आया है, तो 100 यहाँ पर 24 दिन था, 124 दिन में से 64 दिन निकाल दीजिए, यानी 60 दिन बचे हैं, तो वो 60 दिन यहाँ लिख दीजिए। 3 में से 2 काम निकाल दीजिए, तो 3 में से 1 काम हमारा बचा है, तो वो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस सवाल में हम देखते हैं, और हम बड़े प्यार से, भाई एक बार सारे प्लेटफॉर्म्स पे चेक कर लीजिए, वो ऑडियो का भी, वीडियो का भी, सब कुछ। 3 से हमारे सामने 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 60 से हमारे सामने सर ये 2 बार में खत्म हो जाएगा। 2 से हमारे सामने 2 बार में खत्म हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये है, 120, देखो वो x हमारे सामने इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 120 में से 64 को निकाल दीजिए, तो हमारे सामने 56 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56, और x की वैल्यू हो जाएगी 56, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। बहुत प्यारा, बहुत मजेदार और बहुत जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। बाकी सेशन तो बड़ा मजेदार होता है, आज का सेशन मजेदार के साथ साथ जबरदस्त भी होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बढ़िया भी होंगे, शानदार भी होंगे, इजी भी होंगे, सब होंगे, लेकिन हाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। चीजें तोड़ करके आप पढ़ेंगे। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी अगर आप टाइम वर्क पढ़ते, या इसके पहले आपने पढ़ा हो या कुछ भी है, तो टाइम एंड वर्क में खाली एक ही चीज बता दिया जाता है, एमडीएच कंसेप्ट। क्या बता दिया जाता है मेरे भाई यहाँ पर, एमडीएच कंसेप्ट, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। और एमडीएच कंसेप्ट तुमको पढ़ा दिया जाएगा और तुम एमडीएच कंसेप्ट पढ़ लोगे, ठीक। लेकिन उसके अंदर में कभी ये नहीं बताया जाता कि कॉन्ट्रैक्टर वाला जो केस बनता है वो अलग बनता है, और उसको अलग तरीके से हम लोग बनाते हैं। और आज आप लोगों ने वो देखा कि भैया वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट होता है। आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। एक ठेकेदार ने एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 120 लोगों को काम पर लगा दिया। इतने दिनों में उसने पूरा करने का कहा था और इतने लोगों के साथ में कहा था। 90 दिनों के बाद उसने पाया कि उसने कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया है। अब वह कितने श्रमिकों को हटा सकता है ताकि कार्य समय पर पूरा हो पाए।
सभी लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देना शुरू करो। तो एक तरफ में आप यहाँ पर कहोगे कि गुरुजी आपने जो काम किया है वो ले लीजिए और आपने जो वर्क लेफ्ट किया है वो ले लीजिए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहा गया, 120 श्रमिकों को काम पर लगाया गया और 90 दिनों के बाद में 2/3 पूरा हुआ। 120 लोगों ने 90 दिनों में 120 लोगों ने 90 दिनों में कितना काम पूरा किया है, तो 2/3 कार्य पूरा किया है, ठीक है। कितना पूरा किया है, 2/3 कार्य पूरा किया है। अब वह इसमें से कितने लोगों को हटा देगा, अब वो इसमें से कितने लोगों को हटा देगा, ठीक है, कितने श्रमिकों को हटाए ताकि कार्य समय पर पूरा हो पाए। अब बताओ 150 दिन थे, 150 दिन में से 90 दिन निकल गए तो बचे कितने, 60 बचे। बचे कितने, 60। 3 में से 2 निकल गया तो बचा कितना, 3 में से 1 मेरे भाई। यहाँ पर ये वाली कहानी हो गई है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो इतने श्रमिकों ने 90 दिनों में 2/3 काम हमारा किया हुआ है और अब इसमें से कितना निकाल देंगे कि मेरे भाई बचे हुए दिनों में बचा हुआ काम करेंगे। बहुत आसान सवाल है बच्चों आप लोगों के लिए। अगर आप देखोगे 3 से आपका 3 खत्म, 60 से आपका बच्चों 2 खत्म हो जाएगा और ये 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा। 120 में से कितना घटाओगे, 90 आएगा, तो 120 में से यहाँ पर 30 घटाओगे। 120 में से क्या घटाओगे, 30 घटाओगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही उत्तर है। तो जितने हमारे भाई बंधु बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। अगर आप उस सवाल का उत्तर दे पा रहे हैं तो आइए हम आपको 30 से 50 सेकंड देते हैं इस सवाल के लिए, या 1 मिनट लीजिए चलिए इस सवाल के लिए और बना करके दिखाइए मुझे जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, पढ़िए अच्छे से। हम यहाँ पर अगर इसको देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पढ़िए। A contractor undertook to complete a project in 90 days and employ 60 men. After 60 days, he found that 3/4 of the work has already been completed. After how many days can he discharge so that how many men can he discharge so that the project will be completed exactly on time? बहुत प्यारा सवाल है। एक ठेकेदार यहाँ पर इतने दिनों में, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक परियोजना को पूरा करने का ठेका लेता है और पूरा करने हेतु 60 लोगों को वो नियुक्त करता है और 60 दिनों के बाद पाता है कि 3/4 काम पूरा हो गया। तो मैंने 60 लोगों को नियुक्त किया है और 60 दिनों तक किया है और मेरा कितना काम पूरा हुआ है, तो मेरा 3/4 जो कार्य है वो पूरा हो गया है। अब उसके बाद में क्या होता है, कितने पुरुषों को काम से हटा दे। इसमें से कितने पुरुषों को मेरे भाई आप यहाँ पर काम से हटा देना चाहते हो, ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट हमारा एकदम टाइम पर कंप्लीट हो। 90 दिनों का प्रोजेक्ट था, 60 दिन हो गए हैं, 30 दिन बचे हैं और 4 में से 3 काम हो गया तो 4 में से 1 काम जो है वो बचा है। तो बहुत सिंपल, आप इसको इस तरह से बना सकते थे, इतने लोगों ने इतने दिनों में इतना काम किया है, अब बचे हुए लोग इतने दिनों में बचा हुआ जो कार्य है वो करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4 से आपका 4 खत्म, 30 से आपका मेरे भाई यहाँ पर 2 खत्म, 3 से आपका यहाँ पर 2 खत्म, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 40। 60 में से कितना घटा दोगे, 40 आएगा, तो 60 में से 20 घटा देंगे, यानी x का मान कितना होगा, तो x का मान 20 होगा। x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 173 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। पढ़िए जरा जल्दी से पढ़िए क्या कहा गया। बोला गया यहाँ पर कि एक ठेकेदार 245 कर्मचारियों के एक काम पर लगाता है जो कुल 54 दिनों में 7/11 भाग का काम करते हैं। बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा और इसकी वजह से 40% काम भी नष्ट हो गया। बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ गए और काम करने में सक्षम नहीं थे। ज्ञात करिए कितना होता है। जैसे आप जब इन सवालों को देखोगे तो आपको महसूस होगा कि यही वो सवाल है जो बने हुए हैं इस बात को। हिमांशु भाई क्वेश्चन टैग क्यों हटा दिए, क्वेश्चन टैग क्यों हटा दिए? कई बार इसका आंसर हम दे चुके हैं, आप उन क्लासेस में मौजूद नहीं रहे तो कृपया करके एक ही कमेंट को 50 बार ना लिखें और शांति से पढ़ाई करने पर ध्यान दें, ठीक है। मुझे लगता है कि आप टैग देख के क्वेश्चन पढ़ने नहीं आए थे, क्वेश्चन को आप पढ़िए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, सारा कुछ कवर हो रहा है, ठीक है। आ जाइए। अब हर दिन कोई बच्चा आएगा, हर दिन वो सवाल पूछेगा, मैं हर दिन बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं हर दिन पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन इन सब फालतू के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो पढ़िए आप यहाँ पे। तो हम यहाँ पर जैसे कह रहे थे कि जब ये सब सवाल आपके प्री और मेंस में आते हैं तो आपको फील होगा कि हाँ भाई क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए।
ठीक है, और यही सवाल एसएससी को या रेलवे को या किसी भी एग्जाम्स में पूछना चाहिए ताकि बेनिफिट यहाँ पर हो पाए। ठीक, तो अब आप जिस ठेकेदार का सवाल देखोगे ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको बचे हुए काम को करना है। इसमें बात यहाँ पर यह है कि कुछ कार्य नष्ट हो गए हैं, उसको भी करना है। तो यहाँ पर क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 245 मैन हु फिनिशेस इतना ऑफ द टोटल वर्क इन इतना डेज। तो असल में जो काम हुआ है वो क्या हुआ है, इतने लोगों ने इतना यहाँ पर काम किया है और इतने दिनों में किया है, तो ये वर्क डन का पार्ट हो गया कि भाई 245 लोगों ने 54 दिनों में 7/11 काम कर लिया। बट बेचारे काम करके चले गए, और काम करके चले गए तो उसके बाद में क्या होता है, बारिश के कारण कार्य रुक जाता है। और कितने दिनों के लिए रुक जाता है, तो 11 दिनों के लिए रुक जाता है। तो यहां पर कहा गया बारिश के कारण जो है कार्य 11 दिनों के लिए रुक जाता है और 40% कार्य डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बताओ यार, यहाँ पर ये कितने दुख की बात है। आपने जितना काम किया था, आपका मेरे भाई कहीं ना कहीं 40% वर्क डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब आप अगले दिन आएंगे तो जो वर्क आपका बचा हुआ है आपको वो भी करना पड़ेगा, और जो कार आपका डिस्ट्रॉय हो गया है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो आफ्टर रेन 41 पीपल फॉल सिक एंड वर नॉट एबल टू कम। तो देखिए क्या होता है, मैं हमेशा कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर का केस है। कॉन्ट्रैक्टर के केस में एक तरफ में आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमारा कार्य कितना हो गया है, और एक तरफ में आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि कितना कार्य हमारा बाकी है। तो जब इस सवाल में हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर 245 लोग थे, इन लोगों ने सर 54 दिनों तक काम किया था, और इन लोगों ने कितना काम किया है, 7/11। सारी परेशानी यहाँ पर इस वर्क को लेकर के है। ये जो वर्क है ना, ये आपको बहुत परेशान करेगी। तो अपने वर्क को बहुत ज़्यादा सिंपल लेके चलो, ठीक है। जैसे यहाँ पर W का मान एक ऐसा मान मानो जिससे तुम्हारे लिए बहुत फायदा हो पाए। अब यहाँ पर 7/11 ऑफ टोटल वर्क, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई वर्क को मैं यहाँ पर 1100 मान ले रहा हूँ। मैं अभी रीज़न बता दूंगा क्यों। मानो मुझे 1100 खिलौने बनाने हैं, तो 1100 खिलौने बनाने हैं तो इसके दो भाग थे। एक हमारे सामने जो मैंने कर लिया था वो उसको कहते हैं डन, और एक भाग मेरे आगे था जो मेरा लेफ्ट है वो, ठीक है। तो जो मैंने कर लिया है वो यहाँ पर इस कार्य का 7/11 काम कर लिया था, इस कार्य का 7/11 काम कर लिया था, यानी मैंने 700 खिलौने बना दिए थे। तो यहाँ पर असल में मैं अब जो वर्क लेकर के आऊंगा वो लाऊंगा 700 खिलौना। मैं जो लेकर के आऊंगा वो कितना लाऊंगा, 700 खिलौना। अब बारिश होता है, बारिश के बाद में काम खराब होता है, तो उसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, 41 लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ जाते हैं तो वो लोग नहीं आएंगे। तो मेरे पास में 245 लोग हैं, बारिश के बाद में 41 लोग बीमार पड़ चुके हैं एंड नॉट एबल टू डू द वर्क। तो 245 में से आप 41 को घटा दीजिए, यानी अब कितने लोग आ जाएंगे, तो 204 लोग आ जाएंगे। यहाँ से इससे कम लोग आ जाएंगे, ठीक है। क्या मुझे कार्य को ऑन टाइम कराना है या थोड़ा लेट कराना है या क्या कराना है। तो बोला गया इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, दिनों की संख्या तुम्हारी क्या होने वाली है। मैंने कहा ठीक है, और काम मुझे कितना कराना है। तो बोलोगे गुरुजी 1100 खिलौने थे, 700 बना दिया था, तो बचा हुआ कितना था, 400। तो जब मैं साइट पर जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ 400 खिलौने बनाने हैं, तो पता चलता है ऐसी बात नहीं है, ये 400 तो बनाना ही बनाना है, और प्लस यहाँ पर 40%, यहाँ पर 40% वर्क डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो कार्य आपने किए थे उसका 40% बर्बाद हो गया, उसका 40% यानी 700 का 40%। तो इसके अलावा आपको मेरे भाई यहाँ पर 700 का भी 40% आपको करना पड़ेगा। 700 का 40% कितना होता है, 280। तो आपको इतना काम और करना पड़ेगा। तो अब हम आपको सरल भाषा में एक इक्वेशन के माध्यम से, अभिषेक कुमार चुपचाप पढ़ाई कर लो, मेरा नाम ले लीजिए, तो ये कर लीजिए, तो वो कर लीजिए, पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। नाम लेने से स्टार नहीं बन रहे हो तुम, पढ़ो यहाँ पे। तो दो केस है हमारे सामने, एक होता है वर्क डन और एक होता है वर्क लेफ्ट। तो यहाँ पर हमने इतने लोगों के साथ में 54 दिनों में 700 खिलौने बना दिए हैं, ये मेरा वर्क डन है। लेफ्ट क्या है, इसमें से अब 41 लोग नहीं आएंगे, यानी इतने लोग हो गए, कितने दिनों तक काम होगा वो हो गया, और साथ में 1100 मेरे, देखो यहाँ पर क्या था, 700 काम कर लिए थे तो बचा इतना था। तो पहले सिर्फ इसको लेते थे, लेकिन अब इसको लेने के साथ साथ इसका 40% काम और हमें करना है, यानी हमें यहाँ पर इसको भी लेना पड़ेगा। तो बहुत प्यारा ये सवाल था, बहुत प्यारा ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर इतने लोग इतने दिनों में इतना काम करते हैं, तो इतने लोग कितने दिनों में इतना काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो 400 जमा 280 हमारे आगे सर यहाँ पर ये 680 हो जाएगा। तो हर एक चीज का मैंने आपको आंसर दिया। ये कहाँ से आया, तो इसमें से 41 कम करने पे, और ये कहाँ से आया, तो वो 400 और प्लस 280 वहां से आया, आप यहाँ से भी देख सकते हो।
आइए चलिए हम लोग काटें और हम लोग बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को देख पाएं। तो अगर हम यहाँ सवाल में देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ 17 का कितना हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, और 17 का 2 गुना 34 हो जाएगा, 17 का 4 गुना। या फिर आप यहाँ पर सीधा कह सकते हो कि सर ये 68 का कितना गुना है, तो 68 का 3 गुना है। सर ये 68 का कितना गुना है, तो 3 गुना है। आप 7 से अगर देखोगे यहाँ पे ना, तो 7 से काटो आप इसको 10 बार में, और 7 से आप इसको काटोगे 7 तिरके 21 हो जाएगा, और 7 बचे 35 हो जाएगा। 5 से काटिए यहाँ पर, तो 2 यहाँ से 5 से काटेंगे तो 7, और 2 से काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में हो जाएगा आपका, 27 बार में। 3 से आप इसको काटिए तो आपका 9 बार में, 9 7 63 हो जाना है, और पूरा का पूरा जो सवाल है वो इतने बन जाना है। बट मैं आपको फिर से बात बता दूं, क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि बचे हुए काम को तुम कितने दिनों में करोगे, नहीं। क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो यानी हमें टोटल का उत्तर देना है। तो टोटल का उत्तर देना है, तो शुरू में हम लोगों ने बच्चों कितने दिन काम किए थे, तो शुरू में हम लोगों ने 54 दिन काम किया था। तो शुरू में हम लोगों ने इतना दिन काम किया, और फिर उसके बाद में कितना काम किया, 63 काम किया। तो कुल मिलाकर के 117 दिन काम, ठीक है। तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, ड्यू टू रेन द वर्क। अच्छा, कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना दिन होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। शुरू में हम लोगों ने कितना दिन काम किया था, तो 54 दिन काम किया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर 11 दिन बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ा, और फिर उसके बाद में 63 हमें यहाँ लगा था। 4 1 5 और 3 हमारे सामने 8 है, 6 1 7 5 12 है, 128 दिन लगे थे। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो बारिश वाले दिनों को भी हमने क्यों जोड़ा है। होता क्या है, जैसे ऐसे मान के चलो आपने मुझे कोई काम 1 तारीख को दिया, 1 से लेकर के 6 तारीख तक तो मैंने काम किया था। 4 दिन बारिश हो गई थी यानी 10 तारीख, और फिर उसके बाद 2 दिन और लगे। तो आप मेरे से जब काम कंप्लीट करवा के लोगे तो कितने तारीख को लोगे, 12 तारीख को लोगे। यानी मैं आपसे ये कहूंगा मालिक मेरे 12 दिन मिला करके लग गए। इसी 12 दिन में थोड़ा सा वहां पर जो है सरकार की तरफ से कुछ दिन काम बंद रहा, इसी 12 दिनों के अंदर में वहां पर जो है वो बारिश भी हो गई, आंधी भी आ गया, तूफान भी आ गया, सब कुछ हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें, इतना दिन मैंने काम किया था, इतने दिन बारिश की वजह से होल्ड थी, और फिर उसके बाद इतना दिन और लास्ट में लगा, तो कुल मिलाकर के जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 128 दिनों में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैसे वर्क की जगह पर मैंने 1100 लिया है, आप वर्क की जगह पर 110 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 300 भी। बेसिकली मैंने ये देखा था कि मैं 11 का एक मल्टीपल लूं, और आगे चल करके मुझे उसका परसेंटेज वैल्यू भी निकालना है। तो मैंने अपनी तरफ से 1100 काम जो है वो ले लिया है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो देखनी होती हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई होगी, कम समझ में आओगे, तो ये क्वेश्चन आपके उस डाउट को क्लियर कर देगा। आप इसको देखिए बहुत ध्यान से। कहा गया 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं, लेकिन ये सिर्फ सोच है, होगा ऐसा नहीं। हुआ कैसा, 5 दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 40% काम किया है। तो असल में यहाँ पर इतने लोगों ने इतने दिनों में, और मेरे भाई यहाँ इतना परसेंट काम किया है, इसको बोलते हैं वर्क डन। इतने लोगों ने इतने दिनों में इतना काम किया है। शेष कार्य को वे 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं, तो शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे आगे एक तरफ में हम यहाँ पर रखेंगे वर्क डन को, और एक तरफ में हम रखेंगे वर्क लेफ्ट को। तो हमने यहाँ पर कहा कि 64 आदमी है, रोज के रोज कितना घंटा काम करता है, 5 घंटा काम करता है, और कितना परसेंट काम जो है वो कर पाया है, तो 40% जो काम है वो कर पाया है। अब कहा गया शेष कार्य को वह 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। 40% कार्य हो गया है, तो 60% जो कार्य है वो हमारा बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दिनों में पूरा करना चाहते हैं, वो 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। तो कहा गया मेरे भाई उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। अब पढ़िए, यहाँ पर मेरे भाई पहले वो कितना घंटा काम करते थे, तो पहले वो डेली के डेली 8 घंटा काम करते थे, और अब वो कितना घंटा काम करेंगे, तो ये यहाँ पर आया है। तो क्वेश्चन में कहा गया 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, ठीक है, 5 दिनों में इतना काम करते हैं। तो कहा गया इस शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं, तो क्या होगा। क्या लोगों की संख्या हमने बढ़ाई है, क्या लोगों की संख्या हमने कम की है, तो नहीं। यानी यहाँ पर भी अगर 64 आदमी थे, तो यहाँ पर भी 64 आदमी थे। पहले वो डेली के 8 घंटा काम करते थे, अब डेली के 3 घंटा काम करेंगे। उन लोगों ने 5 दिनों में 40% किया है, तो 4 दिनों में अब उनको कितना करना है, तो 60 करना है। तो अगर कम समय के अंदर में ज़्यादा काम करना है, तो घंटे अपने क्या करने होंगे, बढ़ाने होंगे। तो यदि घंटे अपने बढ़ाने होंगे तो बढ़ाइए। बहुत बढ़िया तरीके से एमडीएच कंसेप्ट हम आपको सिखाए हैं, और सिखाएं तो आप इसको बना सकते हैं। सर इसका तो कोई मसला नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। 4 से हमारे सामने 2, ये खत्म हो जाएगा। 5 और 2 से मेरे भाई 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 4 से हमारे सामने 15 खत्म हो जाएगा, तो ये 15 वहां चला जाएगा। तो सर इसका मतलब कितने घंटे काम करने हैं, तो 15 घंटे। देखो दोस्त, सिंपल सी एक बात भाईचारे में बोलूंगा,
और वो यहाँ पर ये कि अगर तुमको कंसेप्ट पता होगा तो तुम्हारा कभी टाइम नहीं वेस्ट होगा, कभी तुम गलत रास्तों पे नहीं जाओगे, तुम एक ही बार में उसको सजा लोगे। लेकिन वही बात है, अगर तुम्हें कंसेप्ट का ही नहीं पता कि चीज़ें ये सब वर्कआउट कैसे करती हैं, तो कभी भी यहाँ पर जो है वो नहीं बना पाओगे। अब इसको देखो क्या है, एक ठेकेदार 15 आदमियों को एक काम 24 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त करता है, ठीक है, जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 6 दिनों के बाद में वह 5 और आदमियों को जोड़ता है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे को भी घटा करके प्रतिदिन वह 6 घंटे करता है। यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही दक्षता के साथ काम करते हैं तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितने और दिनों की आवश्यकता है? आपको नहीं लगता कि ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बारीकी के साथ में इसको हल करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 15 men टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, इतना वर्किंग 8 hour पर डे, ठीक है। आफ्टर 6 days ही एडेड 5 more men, बट ऑल्सो आफ्टर 6 days ही एडेड, मतलब यहाँ पर ये इतना हो जाता है, तो वर्क लेफ्ट वाली कहानी हो जाएगी हमारे सामने। बट ऑल्सो reduces द वर्किंग आवर टू 6 hour पर डे फ्रॉम द 7 day onward एंड ऑल द मंथ। देखो अब इसमें क्या होगा ना, जैसे ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर का होते हुए भी थोड़ा सा डिफरेंट है आपका यहाँ पर, और ये थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है, यहीं से थोड़ा सा एपी वाला पार्ट शुरू हो जाता है, या यहाँ से एक तरीके से कह लीजिए कि थोड़ा सा जो है मतलब डिफरेंट कंसेप्ट है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे इन सब सवालों में क्या होता था, तुमने जितना काम, देखो इन सब सवालों में वो आदमी तुमको गोली देता था, वो ये बोलता था भाई कि मैं इतने दिनों में काम जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बट बाद में पता चलता था, अब जैसे देखो कैसे गोली होता था, कोई बंदा 5 दिनों में अगर 40% काम करेगा तो 4 दिनों, 5 दिनों में 40%, तो 4 दिन में 32% करना चाहिए। यानी जो शब्द उसने कहे थे वो गोलीबाज वाली स्टेटमेंट थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसने कहा यदि सभी लोग, इफ ऑल द men वर्क विथ सेम एफिशिएंसी थ्रू आउट। जब ये लाइन यहाँ पर बोलता है तो इसका मतलब काम गोली वाली नहीं है, यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से इसको समझना पड़ेगा। और वो यहाँ पर क्या है समझो, एक ठेकेदार 15 आदमियों को 24 दिनों में काम पूरा करने को नियुक्त करता है जो 8 घंटे काम करेंगे। तो इसने कहा कि 15 लोग होंगे मेरे पास में जो पूरा 24 दिन काम करेंगे और रोज के रोज 8 काम करेंगे, यानी मुझे इतने काम की आवश्यकता है। और इस कार्य को पूरा कराने के लिए वो क्या करता है, आफ्टर 6 days, यानी यही मेरे भाई 15 लोगों से 6 दिन और रोज के रोज 8 घंटे के हिसाब से वो काम कराता है। और फिर उसके बाद में वहां पर क्या होता है, ठीक है, ही एड 5 more men, तो 15 के जगह पर अब कितने लोग हो जाएंगे, 20 लोग हो जाएंगे। बट ऑल्सो रिड्यूसेस द वर्किंग आवर टू 6 hour पर डे। अब जहां पर वो 8 घंटे काम कराता था वो 6 घंटे काम कराएगा, ठीक है, फ्रॉम द 7th day onward, ठीक। हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, कितना दिन और लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो बात है एक स्टेटमेंट के अंदर में कवर करने वाली बात है, और उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्टर था इसने कहा था 24 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 6 दिन करने के बाद में इसको महसूस हुआ कि नहीं यार हम है ना लोगों से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो उनकी घंटों की संख्या वो कम करते हैं, इसने लोग बढ़ा दिए और आवर उनके कम कर दिए, तो अब कितना समय और लगेगा, मैं बताता हूँ कितना समय और लगेगा। मेरे भाई 15 × 8 कि 24 गुना से 15 × 8 के 6 गुना को निकाल दो, तो 15 × 8 के मेरे भाई 24 में से 6 निकाल दोगे तो 18 बचेगा। और ये वाला काम ही मेरे भाई 20 × 6 × T यहाँ पर किया जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि 15 × 8 120 होता है, 20 × 1 होता है, टी का मान 18, और टी का मान 18, तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी मोर डेज, कितने दिन और लगेंगे, तो कितने दिन और लगेंगे दोस्त मेरे, तो 18 दिन। तो जैसे कंसेप्ट अगर तुम पकड़ते हो, कंसेप्ट अगर तुम समझते हो ना, तो मेरे भाई कोई भी सवाल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है। एक लाइन के अंदर में सारे सवालों को तुम बना सकते हो, लेकिन अगर वहीं पर थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं समझोगे, रेगुलर क्लास में नहीं रहोगे, चीजें नहीं पढ़ोगे, तो दिक्कतें तुम्हें आ जाएंगी। ठीक है, आ जाओ, चलो 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट मेरे भाई। यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य को, ये वाला क्वेश्चन और प्यारा और समझ में आएगा। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य को शुरू तो किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल हो जाता है, और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य को शामिल करने के लिए हो जाता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं, कितने दिनों में होगा। अब यहां से जो क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, यहाँ पर वो एपी वाले सारे के सारे क्वेश्चन है। एपी का मतलब क्या होता है, समानांतर श्रेणी। बहुत ज्यादा बातें तो उसके बारे में नहीं करूंगा क्योंकि एपी एक अलग ही टॉपिक है, और मैंने यूट्यूब पर उसको पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, 1.5 से 2 घंटे। कोई बात है, बताइए। ठीक है, तो हमने एपी जो है वहां पर अलग तरीके से पढ़ा रखा है, बहुत अलग, तो उसका कमेंट दिखाओ ना उधर।
ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से, तो बहुत डिटेल में अगर एपी क्या है पढ़ना है तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। बाकी फिलहाल अभी यहाँ पर एपी की एक छोटी छोटी जो जानकारी है वो हम आपको दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी छोटी मोटी जानकारी है हमें यहाँ पर उसको देख लेना है, बढ़िया तरीके से उसको देख लेना है। आइए चलिए, तो यहाँ पर एपी हमारे सामने क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एपी हम किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 आ गया, 2 में आप 3 जोड़ दीजिए 5, 5 में 3 जोड़ दीजिए 8, 8 में सॉरी 3 जोड़ दीजिए 11, तो ये सब का सब क्या है, एपी है। ये सब का सब मेरे 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 यहाँ पे। तो ये हमारे सामने क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो आता है मेरे भाई यहाँ पर, जैसे प्रथम पद का मान कितना होता है 2, इन दोनों में जो आता है वो हो जाता है डिफरेंस, इसको हम डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लास्ट टर्म कहते हैं या फिर अंतिम पद कहते हैं। तो एपी में सिर्फ 2 बातों की ही जरूरत होती है। सबसे पहली बात जरूरत होती है कि अंतिम पद का मान निकालना है, तो क्या करोगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दूसरी जरूरत होती है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की, तो वो हमारे सामने हो जाएगा अंतिम पद में से पहले पद को घटा के डिफरेंस को जोड़ के 1 से भाग। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है पदों का योग। तो ये हमारे सामने हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सब बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां तक मुझे लगता है ये सब आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। तो ये एपी वाला जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बचपन में बहुत तरीके से बहुत अच्छे से आपको इसको कवर किया होगा। अब मैं पूरे सवाल को बढ़िया तरीके से खोल के आपके सामने रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ईच वन ऑफ द 5 मेन कैन इंडिपेंडेंट। देखो, अगर हम 5 लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, तो 5 में से प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। मेरे पास में 5 लोग हैं, लेकिन मैं पांचों से काम नहीं कराता हूँ। मैं किसी भी एक आदमी को बुलाऊंगा और वो उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर देगा। यानी जो कार्य है वो ऐसा है कि एक आदमी आएगा और मेरे भाई 20 दिनों तक कार्य करेगा। तो आप यहाँ कह सकते हो सर हमें 20 लेबर की आवश्यकता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे 2-2 करके मेरे भाई 5 दिन तक आप लेबर बुलाओ, इसका मतलब आपको 10 लेबर की आवश्यकता है। आप यहाँ पर 3-3 करके 6 दिन तक बुलाओ, इसका मतलब आपको 18 लेबर की आवश्यकता है। तो वैसे ही करके मैं एक लेबर को 20 दिन बुलाऊं, यानी मुझे इतने लोगों की आवश्यकता है। अब यहाँ क्या कहता है, एक व्यक्ति द्वारा कार्य को शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य को शुरू हो जाता है। जैसे पहले दिन यहाँ पर सिर्फ एक लेबर आता है काम करने, अगले दिन इसमें एक और जुड़ जाता है, अगले दिन इसमें एक और जुड़ जाता है, अगले दिन इसमें एक और जुड़ जाता है, अगले दिन इसमें एक और जुड़ जाता है। और 5 दिन के बाद में भाई साहब मेरे पास तो कैपेसिटी नहीं है कि एक और लेबर जोड़ के 6 लेबर बना दूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास में लोग ही कितने हैं, 5। और यही बात क्वेश्चन में भी कहा गया कि भाई एक व्यक्ति द्वारा कार्य को शुरू किया गया, तो एक व्यक्ति के द्वारा कार्य को शुरू किया गया, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य में शामिल हो गया, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य में शामिल हो गया, प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है, हर एक दिन एक एक आदमी शामिल होते जाता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, और इसके बाद में हर वो दिन होगा 5 ही लोग एज ए टीम काम करेंगे और यहाँ पर काम करेंगे। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, आप यहाँ पर विद इन सेकंड बना सकते हो। आपको कितने लेबर की जरूरत है, आप मेरे को ये बताओ, कितने लेबर की जरूरत है आपको? आप बोलोगे गुरुजी 20 लेबर की जरूरत है। कितने लेबर की जरूरत है? तो बोलोगे गुरुजी 20 लेबर की जरूरत है। एक लेबर यहाँ से, 2 लेबर यहाँ से, 3 लेबर यहाँ से, 4 लेबर यहाँ से, ये इतने से, ये इतने से। जरा जोड़ के देखना 20 के करीब पहुंच रहा है कि नहीं। 5, 10, 14, 17, 19 और 20। तो मेरे भाई ये लो 20 लेबर आपको मिल गए। और 20 लेबर आपको मिल गए कितने दिनों में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने दिन में मेरे भाई? 6 दिनों में, बस बात खत्म। यानी किसी भी कार्य को कराने के मल्टीपल तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 यहाँ जो था वो ये था, या तो एक ही व्यक्ति को 20 दिन बुला दो तो तुम्हारा काम हो जाए, और नहीं तो उस कार्य को कराने का डिजाइन थोड़ा अलग है। पहले दिन एक को बुलाओ, अगले दिन एक और को बुलाओ, दूसरे दिन एक और को बुलाओ, ऐसे करके। तो ऐसे कराते हो तो 20 दिन लगता है, ऐसे कराओगे तो कितना दिन लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन। तो ऐसे केस में कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 6 दिन लगेंगे। अब बताइए इसमें क्या कैलकुलेटिव है, क्या इसमें भारी भरकम पेन उठाना है, क्या इसमें चीजें करनी है? लेकिन ये कहाँ डेवलप करोगे? इस क्लासरूम के अंदर में। इस तरह की चीजें कैसे यहाँ पर क्लैरिटी मिलेंगी? इस क्लास के अंदर में। क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस करो, एक एक लाइन के हिसाब से मैं तुम्हें एक एक चीज यहाँ तोड़ करके बता दूंगा। मैं मुश्किल से मुश्किल को भी तुम्हारे लिए बहुत आसान बना दूंगा, मेरा वादा है तुमसे। कोई भी चीज मैं मुश्किल नहीं रहने दूंगा। ये वो सवाल हैं जिनमें बच्चे फंसते हैं, जिनको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। आज इन सवालों को आप उड़ा दोगे, ठीक है? बट पेशेंस के साथ में अच्छे से पढ़िए, फोकस होकर के पढ़िए, ठीक है?
यहाँ पे। बाकी सारा दिन हम कहते हैं कमेंट करो कमेंट करो, आज ये कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से फोकस होकर के पढ़ो। वो देखो, किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में करने के लिए 150 लोगों को श्रमिक को लगाए जाते हैं। ठीक है, 4 श्रमिक दूसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं, 4 और श्रमिक तीसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से यह कार्य चलता रहता है। इसलिए कार्य को पूरा होने में 8 दिन ज्यादा लग जाता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर 150 वर्कर वर टू एंगेज अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ऐसा है कि जैसे मानो 150 लोग आते थे काम करने, और इनको मैंने कहा था कि तुम 150 लोग 30 दिनों में मेरे काम को खत्म कर देना। तो मेरे काम को करवाने के 2 तरीके थे। या तो तरीका नंबर 1 यहाँ पर ये था कि मैं 150 लोगों को बुलाऊं और कुछ दिनों में काम कराऊं, चाहे 20 दिन, चाहे 25 दिन, चाहे 30 दिन, चाहे 33 दिन। अब ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, साफ तौर पर कहा गया कि पहले दिन ये पूरा पूरा 150 लोग आए काम करने। ठीक है, अब यहां से पढ़ो, 4 श्रमिक दूसरे दिन कार्य छोड़ देते हैं। अब इसमें से 4 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 146। फिर 4 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 142। फिर 4 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 129। और इस तरह से करते 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 तीसरे दिन छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से यह काम चलता रहता है, और पूरा होने में 8 दिन ज्यादा लगते हैं। 8 दिन ज्यादा लगते हैं। फिलहाल ये काम 30 दिनों में हो रहा है, और अब जो ये काम है ये मेरे भाई यहाँ पर इससे 8 दिन ज्यादा लग रहा है। 8 दिन ज्यादा। जैसे पहले अगर ये कार्य मात्र 25 दिनों में हो जाता था, तो लोगों के छोड़ने के कारण ये 8 दिन और ज्यादा लग गया, यानी 33 दिनों में हो रहा है। पहले ये काम अगर 32 दिनों में हो जाता था, अब ये 40 दिनों में हो रहा है। पहले ये काम 40 दिनों में हो जाता था, अब ये 48 दिनों में हो रहा है। और क्यों हो रहा है ऐसा? लोगों के छोड़ने के कारण। अगर ये 4-4 करके लोग नहीं छोड़ के जाते हैं तो मुझे इतना दिन नहीं लगता। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। पहले मैं इन सवालों को पढ़ाता था बाई ऑप्शन, लेकिन फिर मैंने देखा फायदा है नहीं बाई ऑप्शन में। 4-4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें जाकर के पिक करना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने मेरे भाई यहाँ पर आपको बढ़िया मेथड एक दे दी, जो हमारा बेसिक है। लोगों की गलती क्या होती है, इसको टी मानते हैं तो इसको टी+8 मानते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, एबी वाले पार्ट को हमेशा टी रखिए। ठीक है, अब इससे ये 8 दिन ज्यादा है, तो इससे ये 8 दिन क्या होगा दोस्त? कम होगा। और आप इसको यहां पर क्या रखिए? T-8 रखिए। आप इसको यहां पर क्या रखिए? T-8 रखिए। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? कहा गया था इससे 8 दिन ज्यादा, तो इससे 8 दिन कम, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे पूरे एपी का जो सम होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आप इसको चाहें तो एन भी लिख सकते हैं। आप इसको एन अगर लिख देंगे तो यहाँ पर आपको n-8 मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको एपी का पूरा पूरा सम बताया, मैं बताता हूँ। आप इसको यहाँ पर पहले हल करो लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 150n, और 15×8 = 120 मेरे भाई 1200। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक एपी है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी। इस समानांतर श्रेणी में पहला पद जो है वो हमारे सामने देखेंगे। तो जैसे पहला पद क्या है, तो पहला पद आपके सामने 150 है। ठीक है, और हर दिन 4-4 लोग कम हो रहे हैं, तो डिफरेंस हमारे सामने कितने का है? 4 का है। ठीक है, आपको पता है कितने पद हैं, तो आपको नहीं पता है कितने पद है। सॉरी, सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू क्या होती है? सारे पदों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो सारे पदों को जोड़ने पर n/2 इंटू हमारे सामने 2a+n-1 इंटू डी आ जाएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ रखेंगे और हम यहाँ देखेंगे। तो बच्चों n की जगह पर क्या मिलेगा? तुमको n मिलेगा। 2 की जगह पर इतना मिलेगा 2a। तो यहाँ पर 150 है, देखो पहले पद का डबल, तो 150 का डबल कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। प्लस मेरे भाई n-1, और d का मान कितना है? तो d का मान -4 है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा। बस आप इतना काम करिए और आपका n का मान निकल करके आ जाना है। ये मेरा वादा है आपसे, आप इतना काम करिए, आपका n का मान निकल करके आ जाएगा। कि सर काम कराने के 2 स्टाइल थे, या तो काम को हम ऐसे करा सकते थे, या हम काम को ऐसे करा सकते थे। अगर हमने काम को ऐसे कराया तो ये रहा, और ऐसे कराया तो सर इनका सम ऑफ टर्म्स ऐसे रहा। समानांतर श्रेणी में पदों का योग निकालने का यही तरीका था। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पार्ट तो आपका अनटच रहेगा, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये आपके साथ के साथ ऐसा जाएगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं जो कर सकते हैं। मेरे भाई 2 से इसको भाग करिए 150, 150 को n के साथ में गुना करिए तो इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और हमारे सामने क्या हो जाएगा? उसके बाद में ये n/2 तो हमारा रहेगा ही, और यहाँ देखेंगे तो माइनस का 4n हो जाएगा। ठीक है, या फिर पूरा पूरा एक ही साथ में हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पर ये n/2 है तुम्हारे आगे, ये 300 का मेरे भाई तुम्हारे आगे 300 हो गया, ये हमारे सामने माइनस का 4n हो गया, और यहाँ पर प्लस का 4 हो गया। तो बेसिकली हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया?
बेसिकली हमारे सामने n/2 300 जमा इतना, ये 304 है, मैं से इतना करता हूँ। ठीक है, 2 से काटोगे 150 152, 152 152 इंटू एन कितना हो जाएगा, तो 152 एन हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ 2 से काटोगे माइनस का 2n, माइनस के 2n को मेरे भाई माइनस का 2n, माइनस के 2n को गुना करोगे तो माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें तुम यहाँ पर करो। आ जाओ चलो, ये 2n का स्क्वायर तुम यहाँ पर लेकर के आ जाओ, ये 152 माइनस में आएगा, घटेगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, और ये माइनस का 1200 हो जाएगा, बराबर है इतना के। आप 2 कॉमन लेके ख़त्म करिए तो n स्क्वायर माइनस का n माइनस 600 बराबर हो जाएगा 0 के। अब सर 2 ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने n के मान को उठा लीजिए अपने क्वेश्चन से, और आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन ऐसा मान है जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क कंप्लीटेड। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू को आप अपने हिसाब से लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, कि भैया कौन सा ऐसा मान आ रहा है जो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन ऐसी वैल्यू आ रही है। और अगर आपको नहीं पता है कि भाई यहाँ पर कैसे ऑप्शंस को रखना है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में डिवाइड बाई n करो। कहाँ डिवाइड बाई n करना है, डिवाइड बाई n का चक्कर, ये डिवाइड बाई n नहीं था, मैंने कहा था कि ये जो कार्य है वो ऐसे इतने दिनों में हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट डिवाइड बाई n, यहाँ पर ये इतना बता रहा था कि जैसे ये कार्य है ऐसे मेरे भाई यहाँ पर अगर ये n दिनों में हो रहा है तो ये उससे 8 दिनों में कम हो रहा है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस हमारे सामने, ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो आपके सामने 4 304, 304 का आधा 152 n हमारे सामने हो चुका है। उसके बाद में माइनस का 4 का आधा माइनस 2n स्क्वायर हमारे सामने परफेक्ट हो गया है। और ये सारी चीज़ें हमारे सामने बच्चों हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, यदि आपको आता है सॉल्व करना तो बेहतर बात है, नहीं आता तो मैं बता दूं द्विघात समीकरण हल करने का तरीका क्या है। समीकरण हल करने का तरीका यह है, 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने पर -1 आ जाए और गुना करने पे माइनस का 600, और मेरी नज़रों में वो 25 और 24 नाम की 2 संख्याएं दिख रही हैं। मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, 2 ऐसी संख्याएं पकड़ो तो मेरे भाई एक माइनस का 25 और यहाँ पर एक 24, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो -1 आ जाएगा और इन दोनों को गुना करूंगा ये आएगा। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है वो 2 संख्याओं को पता करना होता है। स्टेप नंबर 2 जो होता है वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग करना होता है। और स्टेप नंबर 3 जो होता है बाद में इनके साइन को बदल देना होता है। तो जैसे माइनस है तो प्लस बना दो, और यहाँ पर मेरे भाई प्लस है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। अब क्वेश्चन में आंसर या तो n की वैल्यू ये हो सकती है या ये हो सकती है, बट नंबर ऑफ डेज कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर कितना होगा, 25 होगा। और यदि अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो आप यहाँ पर n का मान 25 रख करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना बढ़िया मजा आता है मुझे यहाँ पे करने में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एपी। तो जैसे आज मेरा एक भाई कह रहा था आपने बहुत सारे टाइप छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी छोड़ा है। हाँ, इसके बगल में मैंने यहाँ पर कोई ऐसा स्लाइड लिख करके नहीं बताया कि यहाँ से एपी वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बट बुक के अंदर में वो स्लाइड मेंशन्ड है, तो आपको लगा होगा छूट गया, नहीं, यहाँ पर है। ठीक है, या तो 150 लोगों को बुला दो तो काम हो जाए, नहीं तो हर दिन अगर 4-4 लोग छोड़ करके जाएंगे तो 8 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी अगर ये एन है तो ये इतना, इस तरह से करिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। एक बच्चा कहता है एक शायरी, बच्चे देखो अभी आज शायरी के मूड में नहीं हो, आज पढ़ाने के मूड में हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ पर आज पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, इसमें अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक कुछ बनाने जाएंगे नहीं बनेगा, एटलीस्ट ये 4 लाइन का सवाल है, 4 लाइन तो लेगा ही लेगा। ठीक है, आ जाओ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आसान है, मजा आएगा। आप यहाँ पर ये देखिए, कुछ आदमी 8 दिनों में कार, अच्छा इसमें क्या था, लोगों की संख्या दी थी, आदमियों की संख्या, लोगों की संख्या दी थी, दिनों की संख्या गायब कर दी थी। मैंने बताया था 150 लोग काम कर रहे हैं, बट कितने दिन काम करेंगे ये नहीं बताया था। अब मैं आपके लेवल को बढ़ाने के लिए, आपके सोच को बढ़ाने के लिए, आपके गणित को बेहतर करने के लिए एक और क्वेश्चन मैंने सेट किया। उस क्वेश्चन के अंदर में अब मैंने दिनों की संख्या तो रखी, लोगों की संख्या मैंने गायब कर दी। कैसे गायब कर दिया वो देखो, कुछ आदमी 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम को शुरू तो किया, लेकिन हर दिन 10 आदमी काम को छोड़ के चला जाता है, और इस प्रकार काम 12 दिनों में खत्म हो जाता है। आरंभ में पुरुषों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सर मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने x लोग हुआ करते थे, और ये किसी कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देते थे, 8 दिनों में। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर दिन 10 पुरुष छोड़ के जाते हैं। पहला दिन इतने लोग हैं, अगले दिन मेरे भाई इसमें से 10 लोग कम हो गए, फिर अगले दिन इसमें से 10 लोग और कम हो गए, और ऐसा करके कार्य हमारे सामने हो रहा है। और ये कार्य मेरे भाई कितने दिनों में हो रहा है, तो 12 दिनों में हो रहा है। ये कार्य हमारे सामने कितने दिनों में हो रहा है, 12 दिनों में। मैंने बकायदा आपको सारी बातें बच्चों बताई हैं कि आप कैसे बना सकते हो। आप अगर यहाँ लेफ्ट में देखोगे तो 8 इंटू एक्स हमारे सामने 8x हो जाएगा। ये सीरीज 10 10 10 10 से कम हो रही है,
तो कोई भी सीरीज अगर थोड़ा थोड़ा से कम होती है या थोड़ा थोड़ा से बढ़ती है उसको हम एपी कहते हैं। एपी का मतलब उसको हम कहीं ना कहीं समानांतर श्रेणी कहते हैं। और जब हम समानांतर उसको श्रेणी कहते हैं तो उस केस में यहाँ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो इसका पहला पद है, पहला पद किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। ठीक है। दूसरी बात, अंतर कितने का आ रहा है? 10-10 से कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो यहाँ पर -10 और बढ़ता तो मेरे भाई यहाँ पर +10। ठीक है। चलो आ जाओ। फिर यहाँ पर कितने दिनों की बात है? नंबर ऑफ डेज कितना है? तो नंबर ऑफ डेज मेरे भाई 12 है। नंबर ऑफ डेज कितना है? 12 है। तो जब ये आपके सामने डेटा आ गया तो सारे पदों को जोड़ने में जो निकलता है उसको हम कहते हैं सम ऑफ टर्म्स। और ये हमारे सामने होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2, n की संख्या 12 है तो यहाँ पर हम साफ तौर पे लिखेंगे गुरुजी 12/2 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर 2a लिखा गया है, a का मान x है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने 2x हो जाएगा। ठीक है। फिर 12 में से गया 11 इंटू डी, तो ये हमारे सामने 11 है और डिफरेंस हमारे सामने -10 का है तो -10 रहेगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर एज इट इज़ ऐसे रहने देता हूँ कि भाई ये वाला पार्ट इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, ये आपको आगे दोबारा से रिवीजन कराने में मदद करेगा। ठीक है। आ जाइए। चलिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इधर की तरफ में हमारा 8x हो जाता है, 2 इसको काटेगा तो 6 बार में हो जाएगा दोस्त। ये हमारे सामने 2x हो चुका है और ये हमारे सामने माइनस का 110 हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको कहेंगे 8x, ये हमारे सामने 12x है और यहाँ पर ये हमारे सामने 660 है। उस 660 को अगर आप इधर लेकर के आते हो तो आप बोलोगे 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा। अब 4 से हमारे सामने एक बार में 4 छक 24 हो जाएगा और 4 पचे इतना हो जाएगा। x का मान 165 है और x का मान 165 है तो यहाँ पर ये वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये वाला बिल्कुल सही उत्तर है। तो दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बना करके दिया था। पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया था उसमें लोगों की संख्या दी थी, दिनों की संख्या मैंने नहीं दी थी। यहां पर मैंने दिनों की संख्या दी, मैंने लोगों की संख्या नहीं दी। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर ये देखिए, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस से हमने शुरू किया था, खत्म हमने एपी के केस पर किया है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का जो केस था असल में वो कब का खत्म हो गया था और यहाँ से आपके सामने एपी का जो केस है वो शुरू हो गया था। यहाँ पे यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर का केस टाइप नंबर 10 का मेरे भाई शुरू हुआ था, समझ गए। और यहाँ जहाँ से हमने एपी पढ़ाया तो केस ऑफ एपी शुरू हो गया। एपी के भी केस में हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देख लिए। अब हमारे सामने फिर से आधारित और शुरुआत होती है MWC कंसेप्ट की। जो MDH मैंने कल पढ़ाया था उसी का मेरे भाई यहाँ पर एक और शुरुआत है। भाई बफरिंग 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 बच्चे कह रहे हैं क्लास में, यूट्यूब पर कह रहे हैं। तुम बैठे हो यार, एक बार देख लो, इतने सारे बच्चे झूठ थोड़ी बोलेंगे भाई। आप वाईफाई से चला रहे हो, मोबाइल से एक बार चला के देखो। एक बार आप लोग बताइए भाई, यूट्यूब पर आप लोग सारे के सारे बताओ। दो चार बच्चे ये बफरिंग वाले लिख रहे हैं। ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पर दो चार बच्चे जो है वो बफरिंग बफरिंग लिख रहे हैं। क्या सच में यूट्यूब पर बफरिंग हो रहा है क्या? बताइए। तो ये बदतमीज लोग हैं जो दो चार लोग आए हैं बफरिंग लिखने वाले, इनको भगा दो फिर। आ जाइए। चलिए MWC कंसेप्ट हमारा क्या होता है? MWC कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है, MDH वाला जो कंसेप्ट था ना तो उसमें क्या होता था, जैसे मानो मैं तुम्हें MDH कंसेप्ट पढ़ाता था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MDH एंड MWC। मैं आपको दोनों में फर्क समझाता हूँ। MWH में कैसे एग्जाम्पल बनते थे, इसमें ऐसा एग्जाम्पल बनता था कि दो लोग किसी कार्य को 10 दिनों में करेंगे तो मेरे भाई यहाँ 3 लोग किसी कार्य को कितने में। एग्जाम्पल मतलब हमेशा यहाँ लोगों की जो संख्या रहती थी वो सिंगल होती थी। ठीक है। वो क्या होती थी? सिंगल होती थी। अब हमारे सामने लोग ग्रुप में आएंगे काम करने। ग्रुप में कैसे आएंगे काम करने? देखो, अब हमारे सामने मैन वुमेन और मतलब MWC, यहाँ पर ये सब आ जाएंगे। अब सवाल ऐसा होगा जैसे मानो एक पुरुष और दो महिला किसी कार्य को मानो यहाँ पर 10 दिनों में करते हैं तो दो पुरुष और एक महिला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। एग्जाम्पल मतलब ये ग्रुपिंग आ जाएगा। या फिर एक पुरुष हो गया, दो महिला हो गया, 3 बच्चे हो गए,
ये किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तो 2 पुरुष 1 महिला और 4 बच्चे जो होंगे वो कितने दिनों में करेंगे। ये मतलब बेसिकली हम ग्रुप की बात करेंगे। मैन, वुमेन, चाइल्ड, MWC तीनों के तीनों आपको मिलने वाले हैं और इसी के आधार पर क्वेश्चन होने वाला है। तो जो यहाँ लगता था नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज और इंटू नंबर ऑफ आवर डिवाइडेड बाई वर्क, तो वही चीज़ वहाँ भी लगेगा और उसी तरीके से तुम यहाँ सवालों को बना पाओगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इस सवाल को देखिए, आप इसको कैसे उड़ा सकते हैं। आप सभी लोग इस सवाल को देखिए, ठीक है। 4 men can complete a piece of work in 12 days and 8 women can complete the same work in 12 days. How many days 8 men and 4 women can complete the work together? शुरुआत नॉर्मल से हुई है। 4 पुरुष एक कार्य को, मेरे भाई यहाँ पर 4 पुरुष एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में कर सकते हैं। और 8 महिलाएं उसी कार्य को यहाँ पर 12 दिनों में कर सकती हैं। 4 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन, 8 महिलाएं उस कार्य को 12 दिन, तो यहाँ पर क्या होगा? 12 से 12 खत्म होगा, 4 से हमारे सामने 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर m अपॉन में जो w का मान है वो हमारे सामने 2/1 हो जाएगा। ये हमारे सामने 2/1 हो जाएगा। अब सवाल में यहाँ पर क्या होता है आप जरा समझिए। इन हाउ मेनी डेज 8 men and 4 women कैन फिनिश द वर्क टुगेदर। 8 men हैं और यहाँ पर 4 महिलाएं हैं और ये लोग उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? 8 men 4 वुमेन उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देंगे? और कौन सा कार्य, यही यहाँ पर ये वाला या फिर यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर 4 men इंटू 12 वाला मेरे भाई, ठीक है। साफ तौर पर मेरे भाई कहा गया, आप समझिए। आप यहाँ पर देखिए, तो हमेशा एक क्या होता है, वर्क गिवन होता है। तो गिवन वर्क से आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो शुरू में आपको लालच देकर के ये बता दिया जाता है कार्य हो कैसे रहा है, तो वही बताया गया कार्य हो ऐसे रहा है। और अब आपसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि भैया ये लोग अब काम करने जाएंगे तो क्या होगा। तो आप हमेशा जीवन में इस बात को याद रखना, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, तो ये जो काम करने जाएंगे ये वही काम करेंगे जो टोटल वर्क होगा, या फिर मतलब इसका काम इसके बराबर या इसके बराबर। तो इसका हम नाम जो है वो कर सकते हैं 4m इंटू 12 के बराबर। आ जाओ चलो सॉल्व करते हैं। m का मान 2 है तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे सामने 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा। m का मान हमारे सामने 2 है तो हम 2 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर देखो। आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये 20 इंटू कितना है, t है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 12 8 96, ठीक है। यहाँ 4 से काटिए 5 बार में, 4 से काटिए 24 बार में, t का जो मान आएगा वो 24/5 हो जाएगा। 5 के 20, 4 सही 4/5, 4 सही 4/5। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे सामने क्या है, तो करेक्ट है। यानी हमने बात को समझा, हमने काम कैसे किया दोस्त, तो हमने काम ऐसे किया कि पहले इन्होंने कहा था फलाना फलाने के बराबर है, तो उससे हमने क्षमता का एक दूसरे का अनुपात हमने निकाल लिया, ठीक है। अब अगर हमसे यहाँ पर ये कहा जाए कि यदि इतना वाला ग्रुप काम को करना चाहता है, तो ये जो काम करना चाहता है या तो इसके बराबर में या फिर मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में, इस तरह से करके हम इस कार्य को खत्म करा सकते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 180 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days while 4 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days। 6 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। और अब यहाँ पर कहा गया 4 महिलाएं उसी कार्य को मेरे भाई यहाँ 18 दिनों में पूरा करते हैं। 6 पुरुष उस कार्य को 8 दिनों में करते हैं और 4 महिलाएं उस कार्य को 18 दिनों में पूरा करती हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 6 से हमारे सामने जो होगा वो 3 बार में और 4 से हमारे सामने होगा 2 बार में। m अपॉन में w का जो मान आ रहा है वो हमारे सामने 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सामने मेन और वुमेन का मेरे भाई कहीं ना कहीं अनुपात हो चुका है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ज्ञात करिए 2 पुरुष 3 महिलाएं। ज्ञात करिए 2 पुरुष हो गए और यहाँ पर 3 महिलाएं हो गई और ये इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। और ये वही होगा जो इसके बराबर या इसके बराबर है, यानी जो हमारे सामने इसके बराबर में हो जाएगा, ठीक है। m का मान हो गया 6 मेरे भाई यहाँ पर, और फिर उसके बाद में ये हमारे सामने 6, तो 6 जमा 6 कितना हो जाएगा 12 इंटू हमारे सामने t। और यहाँ पर बच्चों जल्दी से फटाफट आंसर बताओ सारे के सारे। अब आंसर बता दो, अब तो रुकना नहीं है, अब ठहरना नहीं है। 6 से कितनी बार में काटोगे 2 बार में, और 2 से कितनी बार में काटोगे 4 बार में। t का मान कितना आ जाएगा 12। तो MWC कंसेप्ट में जो मैंने हमेशा महसूस किया है वो यही होता है, और महसूस किया जो फैक्ट होती है वो बातें यही होती है कि हमेशा कहा जाता है 2 लोगों को बराबर करवा दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, तुम किसी की वैल्यू निकाल पाओगे। वो तुमने निकाल लिया और फिर उसके बाद में तब कहा जाता है यदि ये लोग इस काम को करें तो क्या होगा, ठीक है। तो उसी के आधार पर तुम्हें चीज़ों को लेकर के चलना है और हमें समझना है।
181 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर इसी पर बात है, इसी पे देखना है। 3 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ठीक है। 3 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। 3 पुरुष हैं हमारे आगे और किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, जबकि 4 महिलाएं उस कार्य को 6 दिनों में करती हैं। जबकि 4 महिलाएं उस कार्य को 6 दिनों में करती हैं, और 6 बच्चे उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, और 6 बच्चे उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब आ गया ना MWC कंसेप्ट, M हो गया, W हो गया, C। इतने पुरुष इतना दिन, इतना महिला इतना दिन, इतना यहाँ पर ये दिन। याद करो वो दिन जब हम तुमको कुछ पढ़ाया करते थे, ठीक है। पहले यहाँ पर इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं और रेशियो देखते हैं कौन ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और 4 से अगर हम काटे तो यहाँ पर भी है। भाई मेरे 3 यहाँ है, 3 से यहाँ काटेंगे 2 बार में, 3 से यहाँ काटेंगे 2 बार में। तो बेसिकली हमारा जो बराबर होगा M बराबर में 2W बराबर में 4C के। तो जो हमने देखा वो ये देखा है, 2A बराबर में हो जाएगा 3B के, वो बराबर में हो जाएगा 4C के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। तो अगर हम यहाँ देखें A की वैल्यू निकालने के लिए 3 इंटू 4 हमारे सामने 12 है, B का मान निकालने के लिए 2 इंटू 4 8 है, C का मान निकालने के लिए 2 इंटू 3 6 है। तो ये हमारे सामने जो अनुपात है ये वो हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे इनका अगर हमको वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, M का मान निकालना है तो 1 इंटू 4 हमारे सामने इतना होगा। इसका मान निकालना है तो देखो 2 इंटू 4, M का मान निकालना है 2 इंटू 4 हमारे सामने 8 होगा। इसका मान निकालना है 1 इंटू 4 हमारे सामने इतना होगा। इसका मान निकालना है 1 इंटू 2 हमारे सामने इतना होगा। तो ये हमने जो निकाला दोस्त मेरे, ये निकाल दिया हमने एफिशिएंसी। रहने दो, इसकी रेशियो भी लेनी हो तो रहने दो, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना काफ़ी है। अब क्वेश्चन में कहा जाता है भाई यहाँ पर ज्ञात करिए अगर एक पुरुष एक महिला एक बच्चा उस कार्य को करे तो क्या होगा। आप यहाँ पर ज्ञात करिए कि अगर एक पुरुष है, ठीक है, एक महिला है और एक बच्चा है तो उस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में। बट कौन से कार्य को, वही जो ये है या फिर ये है या फिर ये है, यानी जो 3 पुरुष और यहाँ पर 4 दिनों में करते हैं। तो M प्लस W प्लस C, 8 4 12 2 14, ठीक है। तो यहाँ पर 14 इंटू इतना हो जाएगा, 3 हो गया। मेन की मान इतनी हो गई और यहाँ पर इतना हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बहुत इज्जत से ये बात कह सकते हैं 2 से 7 बार में और 2 से यहाँ 2 बार में। तो टी का मान कितना होगा, 8 तिरके 24, 24 दूनी 48, 48 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 छक 42, 6 सही 6 बटे 7, 6 सही 6 बटे 7। हालांकि जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सीधा ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात। यहाँ तो हमने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से इस बात को समझा, हमने जाना कि भाई अगर आप अलग अलग लोगों को बराबर कराओगे तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, और आप ही के निकाले गए क्षमता को फिर इसके अंदर में रख करके हम दिनों की संख्या भी निकाल लेंगे। ठीक, आइए चलिए यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है। 3 गोट या फिर 5 बकरियां किसी, देखो देखो, यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ एक खेत को 54 दिनों में चर सकते हैं तो 6 बकरियां और 8 भेड़ उस खेत को कितने दिनों में चरेंगे। और वाला क्वेश्चन। और ये जब तुम्हारे सामने और वाला या वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं या। और वाला क्वेश्चन, या वाला क्वेश्चन, जब आपके सामने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब इनको बराबर करना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो कहेंगे 3 गोट और 5 शिप। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ यू आई क्वालिफाइड यूपीएससी सीसैट। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए, ठीक है रोहन भाई। और आगे अब मेंस की तैयारी करिए, मेंस भी निकालिए। बहुत जो है उम्मीदें होती हैं यूपीएससी वाले भाइयों से हमारी, ठीक है, कि सीधा बनना है तो आईएएस आईपीएस जो भी आपने सोचा आप बनिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, या तो हम 3 बकरियों को बुला लेते हैं या फिर मेरे भाई यहाँ 5 शिप को बुला लेते हैं। और का मतलब होता है इनको तुम बराबर कर दो। तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया कि आप 3 बकरियों से काम कराइए तो भी आपको 54 दिन लगेगा, या फिर आप यहाँ पर 5 भेड़ों से काम कराइए तो भी 54 दिन लगेगा। तो आपके सामने जो टोटल वर्क है वो यही है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बकरी और बट्टे में भेड़ का जो मान आ जाएगा वो 5/3 आ जाएगा। ये आपकी क्षमता हो जाएगी। जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि एक इक्वेशन तो वो तुमको देगा ताकि तुम एफिशिएंसी के बारे में पता कर पाओ, और दूसरा वो तुमसे पूछेगा ताकि उसके जगह समय पता कर पाओ। अब वो कह रहा है 6 बकरियां और 8 भेड़ों को अगर समय लगेगा तो कितना। मेरे भाई अब वो कह रहा है 6 बकरियां लेकर के चले जाओ, 8 भेड़ लेकर के चले जाओ, और बताओ यहाँ पर ये एस में है, ठीक है, 8 भेड़ लेके चले जाओ तो कितना दिन लगेगा।
अब ये भी टोटल वर्क है, तो इसको हम इसके बराबर रखें या इसके बराबर, किसी के भी बराबर। तो 3 गोट इंटू कितना हो जाएगा भाई 54। अब जल्दी से देखो गोट की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और शिप का मान 3 है, 8 तिरके कितना हो जाएगा 24, तो ये 54 हो जाएगा। 30 और 24 कितना हो गया 54 हो गया। 54 इंटू टी बराबर मेरे भाई यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 54 है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो भाई साहब टी का मान कितना हो जाएगा 15। टी का मान कितना हो जाएगा 15, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, कमेंट में लोग जो है यहाँ पर भेड़ बकरी का फोटो बना के डाल रहे हैं। सही है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, देखते हैं आंसर कौन देगा। आंसर कौन देगा, देखो यहाँ पे 4 वुमेन और 6 मेन कैन फिनिश अ वर्क इन सेम नंबर ऑफ डेज। 4 वुमेन है हमारे आगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है 4, ठीक, और कितना नंबर ऑफ डेज का ये नहीं दिया। 4 वुमेन और 6 वुमेन कैन फिनिश अ नंबर सेम नंबर ऑफ डेज। मानो 4 महिलाएं किसी कार्य को टी दिनों में करती हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो 6 मैन भी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, टी दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, टी दिनों में। तो यहाँ पर ये खत्म, इसके यहाँ 2 से 2 बार में, और यहाँ 2 से कितनी बार में, 3 बार में। तो वुमेन अपॉन में जो मैन आएगा वो हमारे सामने 3/2 हो जाएगा। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा 3/2। और ये मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन कहता है कि 4 महिला या 6 आदमी किसी कार्य को इतने में कर सकते हैं। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। अ मैन कैन फिनिश इट इन 60 डेज। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन यहाँ पे जो है फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे। तो 5 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। सस्ता सवाल है, गलती से आ गया, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मेन की वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और महिला का मान 5 इंटू 3 तो कितना है, इतना है। 15 से काटोगे बाबू 4 बार में, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितने दिन हो गए, 8 हो गए। कौन सा ऑप्शन हो गया, तो सी हो गया। हर एक बच्चा यहाँ पर इसका उत्तर सी जो है वो दे पा रहा होगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको देखिए। नॉर्मल क्वेश्चन था वो, ये देखिए 8 men और 16 वुमेन और 32 बॉय कैन डू अ फिनिश ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो ये तुम्हारे सामने डेटा दिया गया है। क्यों दिया गया है, ताकि तुम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल पाओ। तो मैं बार बार कहता हूं एमडब्ल्यूसी वाले कंसेप्ट में हमेशा पहली वाली लाइन वैल्यू को निकालने के लिए दी गई होती है, तो उस पर्पज से दिया गया। तो आप उसको देखिए कि तुम्हारे सामने 8 यहाँ पर कौन है, तो पुरुष है, या फिर यहाँ पर 8 पुरुष को भी तुम 8 महीना खटवा लो, ठीक है, या फिर तुम यहाँ पर 16 महिलाओं को भी जो है तुम 8 महीना खटवा लो, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या होगा 32 लड़कों को भी तुम यहाँ पर कितने महीने खटवा लो, 8 महीने खटवा लो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर जब सबको रगड़ेंगे, सबको काटेंगे, यहाँ देखिए 8 से 1 बार में, 8 से 2 बार में, 8 से यहाँ पर 4 बार में, तो ये आपके सामने आ जाएगा मैन, यहाँ पर आ जाएगा 2 वुमेन, यहाँ आ जाएगा 4 बॉय। इसको कैसे हैंडल करना है ये भी हमने आपको सिखाया कि यहाँ पर मैन हो गया, वुमेन हो गया और बॉय हो गया। आप इनके एफिशिएंसी का अनुपात कैसे निकालेंगे। मैन की वैल्यू को निकालने के लिए 2 इंटू 4 करिए तो 8 हो जाएगा। वुमेन की वैल्यू को निकालने के लिए 1 इंटू 4 हमारे सामने 4 हो जाएगा। बॉय की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे सामने इतना हो जाएगा। ये आपके सामने वैल्यू आ गई, ठीक है। इन हाउ मेनी मंथ कैन 4 मैन 4 वुमेन 4 बॉय। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कितने महीनों में 4 मैन हो गए हमारे आगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 महिलाएं हो गई, और फिर उसके आगे यहाँ पर 4 बॉय हो गए। ये काम करेंगे कितने दिनों में, काम करेंगे कितने दिनों में। तो फिर से वही बात कह रहा था मैं, पहला वाला लाइन इसके लिए दिया गया होता है ताकि तुम क्या निकाल पाओ, एफिशिएंसी, और दूसरा वाला जो दिया गया होता है वो समय को निकालने के लिए दिया गया होता है। तो यहाँ पर ये समय निकालना है, तो इसको हम इसके बराबर, इसके किसी के भी बराबर कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि 8 मैन इंटू हम 8 करते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर कहते हैं ना वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के। आप ये देखो 4 सबके कॉमन कटेंगे, 4 4 4, तो यहाँ से भी 4 कटेगा कितनी बार में, 2। m प्लस डब्ल्यू प्लस बी, 8 और 4 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 मेरे भाई। मैन की वैल्यू हमारे सामने 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप अगर जनाब देखेंगे तो काटेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 2 से 7 बार में, तो समय की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 64/7। 7 9 63, 9 सही 1/7। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो जितने भाई बंधु हमारे ऑप्शन नंबर ए को आंसर दे रहे थे वो सारे के सारे उत्तर क्या दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। तो इन सवालों में आप अगर गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि चाहे 2 केस हो चाहे 3 केस हो, पहले तो बराबर दिया जाता है ताकि हम क्षमता का अनुपात निकाल पाए, और जिससे हमें काम कराना है वहां पर उसमें रख देंगे तो उसके समय का वैल्यू निकल के चला आएगा। यही स्ट्रक्चर है एमडब्ल्यूसी में, और इसी तरह से सवाल जो है वो हमारे होते हैं।
ठीक है, अब और वाले केस को फिनिश करने के बाद में हम चलते हैं एंड वाले केस पर, और एंड वाले केस को हम देखते हैं, यानी काफ़ी सारे लोगों के ग्रुप बना करके कार्य को करवाना। जैसे हम आपके सामने यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 15 men एंड 25 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना डेज। इफ 16 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 27 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 16 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क। 15 पुरुष और 25 महिलाएं कार्य को इतने में कर सकती हैं। यानी टोटल वर्क कराने का तरीका क्या है, तो हमने कहा जी 15 हमारे सामने पुरुष होने चाहिए थे और यहाँ पर 25 हमारे सामने महिलाएं होनी चाहिए थे। 15 पुरुष 25 महिलाएं किसी कार्य को यहाँ पर 9.6 दिनों में कर देंगे। अब कहा गया यदि 16 महिला उस कार्य को करे तो 27 दिनों में पूरा हो जाएगा। यदि 16 महिलाएं उस कार्य को करे तो 27 दिनों में पूरा हो जाएगा। आपने यहाँ समझा मेरी बात को? या तो काम को आप ऐसे करा लीजिए या काम को आप ऐसे करा लीजिए। अब यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम और डब्ल्यू की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ का दशमलव उड़ा करके लेके जाओ, इधर हो जाएगा। 16 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ 6 बार में, ठीक है। 6 से अगर हम काटते हैं तो 6 चौके 24, 6 पचे 30 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो कहेंगे सर देखिए समझिए, यहाँ पर हमारे सामने 15 मेन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 45 वुमेन में से 25 वुमेन को ले जाके घटा देंगे तो हमारे सामने 20 वुमेन हो जाएगा। 5 से आप काटिए 3 बार में, 5 से आप काटिए 4 बार में, तो मेन अपॉन में वुमेन की जो वैल्यू है वो हमारे सामने 4/3 है। मेन अपॉन में वुमेन की जो वैल्यू है वो हमारे सामने 4/3 है। तो जैसे मैं पहले हमेशा कहता हूँ, ये वाले इक्वेशंस में पहला वाला भाग हमेशा वैल्यू को निकालने के लिए ही दिया जाता है। तो यहाँ भी पहला वाला भाग ने वैल्यू को निकालने के लिए ही दिया गया था और वहां से हमने वैल्यू को ही निकाला है। अब जो दूसरा वाला भाग होता है वो समय को पता करने के लिए होता है। जैसे 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ 16 महापुरुष हैं, 16 महापुरुष है जो कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इस कार्य को या तो इसके बराबर रखिए या इसके बराबर। इसके बराबर रखेंगे तो बड़ा लेंदी सा हिसाब किताब बन जाएगा। इसी के बराबर में रखते हैं, यानी यहाँ पर 16 महिलाएं इंटू 27 दिन रखते हैं। 16 से आपका 16 खत्म हो जाएगा। पुरुष का मान यहाँ पर 4 है तो आप यहाँ वो रख दीजिए। महिला का मान वो 3 है, आप यहाँ पर वो रख दीजिए। अब यहीं से अगर आप देखेंगे तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 4। आप यहाँ देखेंगे तो 20.25 के करीब में आएगा और 20.25 कौन सा होगा, बी आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर आपको फिर से समझा दूं कि देखो, एक चीज दी गई होती है तो वैल्यू निकालने के लिए, और दूसरे से आप यहाँ क्या पता करते हैं, समय पता करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ 186 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। अ मैन एंड अ वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 66 डेज। एक मेरे भाई यहाँ पर मैन है और एक यहाँ पर वुमेन है, और साथ में काम करते हुए किसी भी कार्य को वो 66 डेज में करते हैं। कहा गया द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसी इज 3:2। इन हाउ मेनी डेज 6 men एंड 2 women वर्किंग टुगेदर। देखो, अब यहाँ पर अगर इसी कार्य को 6 men और यहाँ पर जो है 2 वुमेन उसको करे तो कितना दिन लगेगा। यानी हमारे सामने यहाँ पर ये भी टोटल वर्क है और वो भी टोटल वर्क है। इसमें थोड़ा सा बढ़िया तरीके से यहाँ चीजों को पिरोया गया है। एक मैन एक वुमेन इतने दिन में काम करता है तो 6 मैन 2 वुमेन कितने दिनों में काम करेंगे। बोलोगे सर यहाँ तो हमें वैल्यू निकाला ही नहीं, तो सर ये काम कैसे होगा। अरे होगा ना, यहाँ पे इन लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे तो रखा है एम और डब्ल्यू की वैल्यू। आपके सवाल में एम और डब्ल्यू इन्होंने दे दिया था। इन्होंने कहा था तुम मेहनत मत करो। जैसे क्वेश्चन 2 भागों में स्प्लिट होता है, पहले वाले भाग से वैल्यू निकलती है, दूसरे वाले में पता करना होता है। तो यहाँ पर कहा इतना मेहनत तुम मत करो, ये वाला पार्ट मैं तुम्हें पहले ही दे दे रहा हूँ, ये हो गया। तुम खाली यहाँ पर इसके नीचे वाला जो भाग आता है उसके ऊपर में मेहनत करो, बस दैट्स इट। वैल्यू इन्होंने दे दी और कहा ये पता करके बताओ। मैंने कहा बिल्कुल वैल्यू रख लेंगे, पता हो जाएगा भाई। एक मैन एक वुमेन तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 × 66 हो जाएगा। और यहाँ 6 मैन है तो 6 तिरके 18 हो जाएगा। 2 वुमेन है, 2 दूनी 4 हो जाएगा 22। तो 18 4 22 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 22 इंटू टी हो जाएगा। 22 से काटिए 3 बार में तो सीधा सीधा 15 हो गया, और टी का मान कितना आ गया, 15। कौन सा ऑप्शन है भैया, कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, बी। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। सवाल में यहाँ पर ये हुआ 3 men 4 women 6 children can do a piece of work in 7 days. A woman does twice the work a man does. A boy does half the work as a man does. How many work will be required to complete the 7? देखो, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा सवालों में पहले आप क्षमता को निकालने पर फोकस करें। ठीक है, क्षमता वाला पार्ट पहले आता है, समय वाला भाग बाद में आता है। इस क्वेश्चन के अंदर में 2 तरह की बातें हैं, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, उसको व्यवस्थित करना आपका काम है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कहा गया 3 पुरुष है 4 महिलाएं 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल वर्क के बारे में बता रहे हैं
इसकी हम लोग इज्जत करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। आगे वाला भाग को पहले देखेंगे। एक महिला एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य मेरे भाई करती है, और यहाँ पर तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा काम यहाँ पर करता है। यानी सबसे पहले हम इन तीन लोगों को व्यवस्थित करेंगे। और वो तीन लोग हमारे पास में कौन है? तो वो तीन लोग हमारे पास में, एक यहाँ पर जो है वो मैन हो गया, ठीक है। ऐसे मान के चलो यहाँ पर कि महिला हो गई, पुरुष हो गया, और एक यहाँ बच्चा हो गया। महिला पुरुष के मुकाबले डबल काम करती है, और बच्चा पुरुष के मुकाबले आधा काम करता है। और ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है, इंग्लिश हिंदी में पढ़ लीजिए, वुमेन डज ट्वाइस द वर्क अ मैन, अ बॉय डज हाफ द वर्क एज अ मैन। तो हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसका आधा भी किया जा सके, और ऐसा जिसका डबल भी किया जा सके। तो हम इसको 2 ले लेते हैं कि अगर यहाँ पर ये डेली के डेली 2 खिलौने बनाता है, तो इसका डबल महिला बनाती है और इसका आधा बच्चा बनाता है। तो जैसे हमेशा पीछे वाले क्वेश्चंस में हम पहले वैल्यू निकालते थे, फिर टाइम निकालते थे, तो अब हमारे सामने क्या आ गया? वैल्यू आ गया। सबकी हमारे आगे बच्चों वैल्यू निकल करके आ गई। अब वैल्यू निकलने के बाद में अब पढ़ो, क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट यहाँ पर है जो दिया है, और एक पार्ट यहाँ है जो पूछा है। एक पार्ट यहाँ है जो दिया, और एक पार्ट यहाँ है जो पूछा है। तो दिए गए मान को पूछे गए मान के बराबर रख दीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। 3 पुरुष 4 महिला 6 बच्चे। तो अब आप यहाँ कहेंगे सर 3 पुरुष हैं यहाँ पर, 4 महिलाएं हमारे आगे, और 6 बच्चे हैं। और सर यहाँ पर ये जो है किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये किसी कार्य को जो है 7 दिनों में करेंगे। तो सर ये दिया गया चीज है, 3 पुरुष 4 महिला 6 बच्चे 7 दिनों में करते हैं। अब कहा गया यहाँ पर इसी कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? कितनी महिलाएं इस कार्य को 7 दिनों में कर पाएंगे? आप सॉल्व कर लीजिए, बस बात खत्म है। 7 से आपका 7 खत्म। 3 पुरुष है भाई, एक पुरुष का मान 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 4 महिला है 16 हो जाएगा। 6 बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और ये बराबर है x इंटू यहाँ पर इतने के। देखो 6 6 12, 12 16 28, 4 से काटेंगे 7 बार में x का मान कितना हो जाएगा? 7। कौन सा ऑप्शन है? बी हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है हमारा आंसर है, ठीक है। बस करो सर, बस करो, कितना तुम लोग जल्दी थक जाते हो। बस करो सर, रहने दो, क्या हो गया हमको? 200 क्वेश्चन तक है, चल लो 12 सवाल और है, क्या हो जाएगा उसमें? कुछ हो जाएगा? कुछ हो जाएगा ये बताइए। 12 क्वेश्चन हमारे हैं, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्यारे प्यारे ही तो सवाल है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें आप यहाँ देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए। 200 तक ही तो जाना है हमें, कहाँ तक जाना है? दूर तक तो ज्यादा है नहीं सफर ये, ठीक है। आइए चलिए, थक गए बहुत। यार ये मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये सब मत लिखा करिए, ये सब मत लिखा करिए कि थक गए हैं तो हार गए हैं तो बहुत हो गया है। ये सब लिखने से पता है क्या होता है? ठीक है, आप उस समय मेरे को बोल दोगे, मैं आपके प्यार मोहब्बत में सेशन को एंड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर यह है कि सिलेबस आपका बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लेंदी जाएगा। आप लोगों को और भी टॉपिक्स पढ़ना है। अब इसके बाद यार ऐसा तो नहीं टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, फिर वर्क वेज भी आएगा, फिर पाइप और सिस्टर्न भी आएगा, ठीक है। तो फिर कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ? इतने अच्छे अच्छे सवाल है मेरे पास में, इतनी चीज़ें हैं। अच्छा चलो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं? आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने तो ज़िंदगी में कभी ना पढ़ा हो, तो मेरा उनसे भी सवाल है कि जितना हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया आपको कैसा लगा? दूसरा, हो सकता है कुछ लोग कहीं और भी पढ़ रहे होंगे मेरे से पहले, लेकिन अब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कैसा लगा? ठीक है, क्या सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरी होती दिख रही हैं कि नहीं? क्या सारे टाइप्स कवर होते दिख रहे हैं कि नहीं? क्या सारे लेवल कवर होते दिख रहे हैं कि नहीं? जैसे आप लोगों को लग रहा था कि हम लोग बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को लगाते थे, तो क्या वो क्लियर हुआ कि हम बेसिक पर ही हैं, या फिर हम मेंस लेवल तक जाते हैं, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक? बताइए, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा सेशन के बारे में बताइए पहले। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर आ रहा है, मज़ा आ रहा है सर, ठीक है। बेस्ट लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, आई एम एंजॉइंग इट। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, चलिए बढ़िया बात है। तो आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ। मेरे पास में तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे वैसे मार्केटिंग के लिए है नहीं कि मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, या कोई ऐड लगाता हूँ, या फिर कुछ ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाता हूँ, ठीक है। हर एक वीडियो बनाने वाले 20 20 25 हज़ार रुपये लेते हैं, तो मेरे पास उतने होते नहीं, होगा भी तो मैं आपके कोर्स में लगाना बेहतर समझूंगा, इसको और बेटर बनाना बेहतर समझूंगा, ना कि ये गूगल ऐड चलाना और ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं,
और आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके अनुज हैं, या आप खुद हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। विद्याग्राम हमारा ये है मेरे भाई एप्लीकेशन का, ठीक है। और यहीं पर हम लोग पढ़ाते हैं। और इसमें जो होता है, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग हमारे कोर्सेज होते हैं। थोड़ा मैं आज आपको इन 7 दिनों के दौरान पहला ऐसा दिन है जो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा कोर्स का, 2 मिनट। फिर उसके बाद में हम लोग वापस क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमारे 2 तरह के बैच होते हैं, एक रेलवे का और एक यहाँ पर एक कॉम्बो का, ठीक है, प्रहार और एक ये। सिर्फ अगर किसी को रेलवे स्पेशल पढ़ना है तो वो प्रहार सॉरी वंदे भारत जो कॉम्बो बैच है हमारा, आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। फीस इसकी 999 रुपये है, जहाँ मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, रीजनिंग आकाश सर पढ़ाते हैं, और बाकी जीएस में हमारी पूरी की पूरी टीम पढ़ाती है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और बाकी स्टेट एग्जाम्स हो गई ओवरऑल, कि भैया हमको यहाँ पर सबका स्पेशल जो है वो एक साथ में मिल जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो मेरा मैथ स्पेशल आता है वो 999 899 का, 899 का मतलब ये ऐसा है कि जैसे मैं इसमें प्रहार 2.2 क्या है, सारे स्पेशल बैचेस का कॉम्बिनेशन है। इसमें मैथ स्पेशल है, इसमें रीजनिंग स्पेशल है, इसमें इंग्लिश स्पेशल है, इसमें ये सारे के सारे स्पेशल हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब आप प्रहार में एंट्री करते हो ना, तो आप किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट हो, सब के लिए मेरे भाई आपकी पूरी रूप से तैयारी हो जाती है। और इसकी फीस 1499 है, ठीक है। ये 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, इसमें भी लगभग उतने की ही वैलिडिटी आपको मिलती है। अब अगर हम बात करें मेरे से ही खाली मैथ पढ़ना है, तो देखो मैथ पढ़ने के 2 रास्ते हैं। मैथ पढ़ने का एक तो ये है कि आप एक ही बार में अगर पूरा पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना चाहते हो, तो वीओडी बैच से आप पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो, जिसकी फीस 699 है और लाइफ टाइम वैलिडिटी की है। अगर आप आराम आराम से मध्यम मध्यम, जैसे अभी आप लाइव पढ़ते हो डेली, आप वैसे कवर करना चाहते हो, तो आप चैंपियंस बैच से कर सकते हो। इन दोनों बैचेस के अलावा एक बैच मेरे और हैं जिनमें बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत खतरनाक। ये समझ लीजिए कि जैसे टाइम एंड वर्क अब आप लोगों का जहां पर हम खत्म करेंगे, तो वहां से टाइम एंड वर्क हमारा शुरू होगा। और वो किन के लिए रहता है, तो वो एक अलग है, स्कोर बूस्टर बैच होता है, कि जब तुम्हारा स्कोर जाकर के 130 140 नंबर पे अटक जाता है ना, तो यहाँ पर ये होता है। इसीलिए इसकी फीस बहुत हाई है, क्योंकि इसमें सेलेक्टिव कंटेंट है, इसमें सेलेक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब जिसके पास भी स्कोर बूस्टर बैच होगा वो बेहतर जानता होगा। इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ कि हाँ भैया ठीक है क्या है, ठीक है, क्यों बस की हर किसी की बस की बात है नहीं स्कोर बूस्टर को पढ़ना। पता चले तुम घुस गए इसके अंदर में, फिर बाद में बोलो बहुत हार्ड क्वेश्चन है गुरुजी, हमसे तो नहीं होगा। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। बट हाँ ये ज़रूर है कि आप में से अगर कुछ लोग जो है वीओडी लेना चाह रहे हो, तो स्कोर बूस्टर या किसी में एनरोलमेंट करके वो ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बैचेस हैं, अगर अपने हिसाब से पढ़ना है तो वीओडी हो जाता है, डेली लाइव पढ़ना है तो चैंपियंस हो जाता है, ठीक है। बहुत टफ लेवल का पढ़ना है, रेलिवेंट मतलब थोड़ा सा और, तो स्कोर बूस्टर हो जाता है। और सबसे बेस्ट जो होगा वो अगर कॉम्बिनेशन है, तो वो यही है आपका, कि भाई यहाँ पर जो पेड कोर्सेज हैं हमारे दो, एक प्रहार और एक वंदे भारत, दीज आर द बेस्ट, बेस्ट है। मतलब रेलवे के लिए आपका ये है, और ये एसएससी रेलवे सब कुछ मिला करके आपका यहाँ पर ये बेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो विद्याग्राम है, बाकी हमारी पूरी फोकस जो है वो यही है, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल फीस, और वो हम लोग यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। मेरे प्रमोशंस आप ही लोगों, मैं किससे बोलने जाऊंगा ये बताओ। मैं सिंपल सी बात है यार, जो व्यक्ति जिस दुकान का समोसा या कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी, मतलब समोसा खाया हो या रसगुल्ला खाया हो, तो वही बता पाएगा दूसरे को कि वहाँ की स्वाद क्या है, ठीक है। तो आप मेरे से पढ़ते हैं, आप बेहतर मुझे जानते हैं, आपको पता है यहाँ पर कि एक तरफ जो सोशल मीडिया में शॉर्ट्स या रील का कंसेप्ट है वो अलग है, और एक तरफ मैं जो पढ़ाता हूँ वो अलग है। तो आप मेरे से पढ़ते हैं, आप मेरे टीचिंग को जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो आप ही दूसरों को बता सकते हैं, आप ही दूसरों को रेकमेंड कर सकते हैं। तो मैं आप ही से बात कहूंगा, और मैं हक से कहूंगा, ठीक है। मुझे रोज रोज नहीं कहना होता, हाँ ठीक है, हफ्ते में एक आधा बार डिस्कशन हमने कर दिया, फिर उसके बाद हफ्ते भर फिर पढ़ाई होगी, फिर एक आधा बार डिस्कशन कर लेंगे। तो आप ही मेरे सब कुछ हो, आप दुनिया को बताओ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। उन्हें पढ़ना है तो विद्याग्राम पर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आइए चलिए सवालों को हम पढ़ते हैं, क्या कहा गया। 10 men, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद जो है बाकी क्वेश्चंस मैं कल करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए। 10 men and 15 women can complete a piece of work in 6 days, and 4 men and 15 women together can piece of work in 10 days. In how many days? यहाँ पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 10 पुरुष 15 महिलाएं कार्य को 6 दिनों में करती हैं। अगर आप देखोगे तो 10 पुरुष हो गया यहाँ पे, और 15 महिलाएं हो गई, और ये किसी कार्य को कितने दिनों में करती हैं? 6 दिनों में। और फिर यहाँ पर कहा गया जबकि 4 पुरुष, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पुरुष हमारे आगे हो जाएगा, और 15 महिलाएं हो जाएंगी। 4 पुरुष और 15 महिलाएं हो जाएंगी, और ये किसी कार्य को कितने दिनों में करती हैं? 10 दिनों में। 10 पुरुष 15 महिलाएं 6 दिन, 4 पुरुष 15 महिलाएं इतने दिन। तो हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया ना भाई, हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया कि अगर आप देखोगे तो ये 3 है
और यहाँ पर ये कितना है 5 है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये 30 हमारे सामने हो जाएगा मैन का, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 45 वुमेन का। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 2 से 3, 2 से 5, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 जो कि 20 मैन हो जाएगा, और 15 पचे 75 हमारे सामने वुमेन हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ 30 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 20 मैन हो गया, और यहाँ पर ये हमारे सामने कुल मिलाकर के 30 वुमेन। ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, इसी हिसाब से यहाँ पर ये कहानी है। तो जैसे ऐसे जितने भी सवाल है उनमें बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो पहला वाला भाग है वो खाली वैल्यू को निकालने के लिए दिया जा रहा है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरा वाला भाग समय के लिए है। दूसरा वाला यहाँ क्या है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर के कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब यहाँ पर है 2 पुरुष है तुम्हारे सामने और 3 महिलाएं हैं, ये कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो ये कार्य को इसके बराबर कर लो या इसके बराबर कर लो, यानी यहाँ पर ये इसको कर लो मेरे भाई 10 और 15 कर लीजिए, और इंटू यहाँ 6 कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, इंटू हमारे सामने इतना है 10 मैन है तो 30 हो जाएगा, 15 वुमेन है इतना हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने 90 है, और ये 45 इंटू कितना है 6 है, 9 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ पर वैल्यू हमारे सामने 30 हो जाएगी, और 30 हो जाएगी तो कितना होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, अब इन सवालों को और शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा, कि इसको हम 2 लाइनों में कैसे निपटा सकते थे, 2 लाइन इसके लिए, 1 लाइन इसके लिए, और दैट्स इट, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो उस पर प्रैक्टिस करानी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, जो कि हम कल के सेशन में कराएंगे। और फिर से कहूँगा PYQ जो है वो साथ के साथ मैं दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करते रहो। हर क्लास के साथ जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पर उसको सॉल्व करते रहो। ठीक है, सारी चीज़ों को करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉपिक जिस दिन ख़त्म होता है एक दिन, उस दिन डाउट सेशन हम लोग रखते हैं। खूब सारा डाउट होगा आपके मन में, तो उस दिन बैठ करके खूब सारे डाउट्स का भी समाधान हम लोग करेंगे, तो वो भी हम लोग एक कर सकते हैं। बाकी दिन तो 2-4 मिनट 5 मिनट मैं आपको देता हूँ, उसमें अपनी जो बातें होती है वो कहते हैं। एक दिन सोच रहा हूँ कि एक स्पेशल डाउट सेशन जो है यहाँ पर वो कर लूँ। इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है ये आज क्यों बताऊँ, कल बताऊंगा ना। आज बता दूंगा तो कल का क्लास तुम लोग नहीं देखोगे, देखना है। ठीक है, चलिए चलिए। एक भाई कहता है सर आपसे पढ़ के 4 लोगों को पढ़ाता हूँ, बढ़िया बात है। भला होना चाहिए। आज खत्म कर दीजिए भाई। देखो कल से यहाँ पर ये सब चीज़ मत करना, ठीक है। आज साक्षी कहती है, देखो साक्षी जी राइट नाउ मुझे मतलब कम से कम भी 1.25 घंटा लगेगा, 1 से 1.25 घंटा अभी लगेगा टॉपिक को ख़त्म करने में। तो अगर आप लोग पेशेंट है 12:30 1 बजे तक के पढ़ने के लिए तो हम ख़त्म कर देंगे आज। नहीं हो पाएगा साक्षी जी, रहने देते हैं सबसे। ठीक है, और बताओ सर डेली 2 क्लास लो फिर सिलेबस कंप्लीट होगा। अरे भाई 1-1 घंटे की 2 क्लास लो, इट्स बेटर कि 2 घंटे की 1 क्लास ले लो, उसमें फ्लो भी ज़्यादा बनेगा, एक ही टॉपिक पढ़ना होगा। मैं पहले 2 अलग अलग टाइम पर, एक टाइम पर अरिथमेटिक एक टाइम पर एडवांस लेता था, लेकिन मैंने उसका नुकसान देखा। बच्चा हमेशा यहाँ पर एक चीज़ प्रीफर करता था, वो ये कि भाई पहले मैं अरिथमेटिक पढ़ लेता हूँ और एडवांस वाला पार्ट को बाद में रिकॉर्डेड देख लूँगा, और उसका वो बाद वाला समय कभी नहीं आता था और बाद में वो कभी देख नहीं पाता था। तो उससे क्या होता था, रिजल्ट मेरे ख़राब होते थे। बच्चे का रिजल्ट ख़राब मतलब मेरा रिजल्ट ख़राब। तो मैंने यहाँ पर यही सोचा कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा बहला फुसला करके ही बढ़िया तरीके से हम 1.5 से 2 घंटे जो है तुमको पढ़ा देंगे। इसमें क्या रहेगा कि एक ही टॉपिक चल रहा होगा तो तुम्हारे दिमाग में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, तो तुमको उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। किसी भी सूरत में करना है तो करना है, बस वही वाली कहानी, क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक ही क्लास रखी। ठीक, चलिए तो बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, यूट्यूब वाले कह रहे हैं PDF की फाइल कहाँ मिलेगी, कोई दोस्त है जिसने बैच लिया उससे मांग लो, उसके पास में है। ठीक है। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया सर, कल सैटरडे है, कल क्लास होगी। हाँ जी कल सैटरडे है, बिल्कुल कल क्लास होगी, क्यों नहीं होगी। मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है, संडे को हमारा ऑफ रहता है। सैटरडे को क्लास होगी, पूर्ण रूप से होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लगाते रहो। मैं बार बार कहूँगा सर आई वांट टू एनरोल इन स्कोर बूस्टर। देखिए स्कोर बूस्टर जो है मेरे भाई बेसिक और बिगनर वाले बच्चों के लिए नहीं है, जिन्होंने सिलेबस को एक बार पढ़ लिया है तो उनके लिए है, और वहाँ से उसका स्कोर जो है वो बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, तो आप वैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ले लीजिएगा। डिस्काउंट दे दो कॉम्बो के लिए, ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस है यार, 1499 में सारे बैच, क्या ही चाहिए। चलो तो मिले अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थोड़ा ध्यान रखो तुम लोग जो है ना भाई, एक ही बात बोलेंगे प्लीज़, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस तुमको बहुत परफेक्ट बनाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत दिक्कत होगी। अभी 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर वाला भी चक्कर आया हुआ है, और 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर आया हुआ है तो उस केस में अगर आपने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगाए, यू विल फेल। आप फेल हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लगाओ, बेहतर तरीके से लगाओ। ठीक है, चलो ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
जय हिंद, थैंक यू।